सो कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन। लेक्चर नंबर 7 देखते हैं आज हम वर्क एनर्जी पावर का। सो आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी से ही रिलेटेड कुछ एक टॉपिक्स और कवर अप करेंगे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम लोगों ने पढ़ा था, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, और सेंट्रल फोर्स है तो उसको वी कैन से इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स, और अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ हमारा पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा। तो वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है और उस पोटेंशियल एनर्जी कर्व से हम क्या क्या चीज़ें और उसमें से निकाल सकते हैं। लाइक हम लोग फोर्स के बारे में बता सकते हैं, वेदर द फोर्स इज रिपल्सिव, वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और द फोर्स इज जीरो। हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बता सकते हैं, वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कर्व से काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लोग डिड्यूस कर सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी दैट। ठीक है, फिर हम देखेंगे फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी कर्व वी आर गोइंग टू सी द इक्विलिब्रियम इन द स्टेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल थ्रू द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। राइट, तो ये 2-3 टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे इन आर मेजर टॉपिक विच इज़ पोटेंशियल एनर्जी। राइट, सो हम लोग एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। हम लोग हमने अभी तक पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्या क्या देख लिया। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फोर्स फील्ड से। फोर्स फील्ड की हमारी ज़रूरत इसलिए पड़ गई थी क्योंकि एक्शन एट ए डिस्टेंस थोड़ा वियर्ड आइडिया था इवन फॉर द न्यूटन, क्योंकि किस तरीके से अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को अपनी तरफ, किस तरीके से मून चारों तरफ घूम रहा है अर्थ के। तो दैट वाज अ वियर्ड आइडिया इवन टू द न्यूटन के कि ना बिना किसी इंट्रैक्शन से किस तरीके से आपस में एक दूसरे में एक्शन एट द डिस्टेंस हो रहा है, कौन कैसे अर्थ फोर्स लगा पा रही है। सो दैट वाज इनफैक्ट अ वियर्ड आइडिया। तो बस उस वियर्ड आइडिया को रिजॉल्व किया था हमारे फाराडे ने बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता, अपने आसपास का एरिया इन्फ्लुएंस कर देता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लुएंस हमारा जो भी ऑब्जेक्ट आता है अंडर दैट इन्फ्लुएंस दैट फील्स द फोर्स। ठीक है, सो उससे ही हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आया था फील्ड का। तो उससे ही हमारा जो कॉन्सेप्ट निकला था फोर्स फील्ड का। फोर्स फील्ड हमारा क्या बताता है कि दैट इज़ काइंड ऑफ ए इनविजिबल मैप, जो कि ये बताता है कि अगर आपका इनविजिबल मैप अराउंड द सोर्स पार्टिकल बनाता है अपना, ठीक है, तो वो इनविजिबल मैप ये बताता है कि अगर उस पोजीशन पे कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आएगा तो किस डायरेक्शन में कितना फोर्स फील करेगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कहते हैं फोर्स फील्ड को कि बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन वी से कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द एक्सटर्नल पार्टिकल। ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट आर फोर्स फील्ड। राइट, फिर हमने देखी थी सेंट्रल फोर्स। हमने देखी थी सेंट्रल फोर्स क्या होती है। जैसे ग्रेविटी हमारी सेंट्रल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारी सेंट्रल फोर्स है, तो और स्प्रिंग फोर्स हमारी सेंट्रल फोर्स है। हमने देखा था सेंट्रल फोर्स हमने देखा था कि इट डिपेंड्स अपॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब कि अगर कोई पार्टिकल है रखा हुआ है तो उसके अराउंड में जो फील्ड क्रिएट होगा या जो फोर्स होगी उसके अराउंड में, दैट डिपेंड्स अपॉन कि वो कितना दूर एक्सटर्नल पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, जो मेन सोर्स पार्टिकल से कितना दूर रखा हुआ है, जस्ट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना दूर रखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द एंगुलर पोजीशन। सपोज ये पार्टिकल रखा हुआ है तो यहाँ से इट डिपेंड्स अपॉन ये कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे सेम फोर्स लगेगी। इट डज नॉट डिपेंड कि इसकी एंगल क्या है यहाँ से। ठीक है, एंगुलर पोजीशन पे नहीं डिपेंड करेगा। सो दैट इज व्हाट द सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स हम लोगों ने देखा था कंजर्वेटिव फील्ड होता है। सेंट्रल फोर्स का जो फील्ड होता है दैट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। और कंजर्वेटिव फील्ड हम किस तरीके से बताते हैं कि हमारा वर्क डन इन द कंजर्वेटिव फील्ड गोइंग फ्रॉम ए टू बी, इट्स पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर आप कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर ए से बी जा रहे हो, ठीक है, देयर इज अ कंजर्वेटिव फील्ड इन द बैक, और आप ए से बी जा रहे हो, ए से भी आप किसी भी तरीके से जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, इस डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसे घूमते हुए जा रहे हो, तो इन ऑल द केसेस वर्क डन इन योर कंजर्वेटिव फील्ड इज सेम। ठीक है, तो वन कॉन्सेप्ट ये निकल के आया था कंजर्वेटिव। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया था सेंट्रल फोर्स का जो कंजर्वेटिव फील्ड होता है। एक तो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। सेकंड हमारा निकल के आया था कि अगर हम ए से बी जा रहे हैं और फिर वापस बी से ए आ रहे हैं, तो इन दैट हमारा वर्क डन कम्स आउट टू बी नेट वर्क डन इन द क्लोज्ड सिस्टम विल बी जीरो। ठीक है, तो इससे हमारा एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया था कि अगर हम जब ए से बी की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम ए से बी तक जा रहे हैं फील्ड में, तो यहाँ पे वी कैन रिट्रीव दिस वर्क डन व्हेन विल कम बैक हेयर। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारा यहाँ से जो भी आपने वर्क डन किया है तो दैट वर्क डन कैन बी रिट्रीव्ड हेयर। दैट्स वाई जो हमारा नेट वर्क डन होगा विल बी जीरो। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट निकल के आया था। और फिर हमने इन सारे कॉन्सेप्ट को जोड़ के हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला था कि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है। कंजर्वेटिव फोर्स हमारी वही होती है लाइक सेंट्रल फोर्स, जिसका जो फील्ड होता है दैट इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, हमारी कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, जिसका फील्ड जो क्रिएट होगा कंजर्वेटिव फील्ड होगा। और नाउ सेंट्रल फोर्स हमारी जो कंजर्वेटिव फोर्सेज जो होंगी उनके हमारे सेम प्रॉपर्टीज़ होगी। वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इन द क्लोज लूप इज जीरो, वर्क डन इफ़ यू डू द वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड तो वो वर्क कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। ठीक है, और जब वापस आप उसे छोड़ दोगे, लाइक
लाइक फॉर इंस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस अगर आप कोई बॉडी उठा रहे हो यहाँ से यहाँ तक ले जा रहे हो, तो दैट मीन्स आपका जो ग्रेविटी है, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, दैट इज़ योर कंजर्वेटिव फोर्स। उसका जो फील्ड होता है और सेंट्रल फोर्स है वो, ठीक है, उसका फील्ड होता है कंजर्वेटिव फील्ड। तो वो नीचे फोर्स लगा रही है, जब वो नीचे फोर्स लगा रही है तो दैट मीन्स वेन एवर यू आर लिफ्टिंग इट अगेंस्ट दिस फोर्स, वेन यू आर डूइंग अ वर्क अगेंस्ट योर कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो जाएगा, दैट वर्क डन गेट स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। और वो स्टोर कहाँ होता है, स्टोरेज को कहीं क्या बोलते हैं, वो जो एनर्जी स्टोरेज होती है, इनविजिबल एनर्जी होती है, दैट एनर्जी वी कॉल द पोटेंशियल एनर्जी। अब बिकॉज जैसे यहाँ पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो ये अपनी सारी एनर्जी रिलीज कर देगा एंड इट विल कम डाउन हियर, ठीक है। और उसी से ही हमारा फिर कॉन्सेप्ट निकलता है कि हमारी जो पोटेंशियल, हमारा जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, जब आपकी बॉल यहाँ पे चली गई तो उसके बाद जैसे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई तो नीचे इसको कौन लेके आ रहा है, दैट इज mg इज व्हाट योर कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी कुछ एक पोटेंशियल एनर्जी थी U2 और एट द एक्सपेंस मतलब इसके डिक्रीज, जैसे जैसे नीचे आप आओगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और एट द एक्सपेंस ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी योर वर्क डन इज बीन डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्स से इस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी लिंक्ड अप था। सो पोटेंशियल एनर्जी हमारा बेसिकली होता क्या है कि इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स कॉन्फिगरेशन, by the virtue of its configuration in the force field, ठीक है। and whenever you do a work against the conservative forces, that work gets stored in the potential energy, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि work done by the conservative force is at the expense of your potential energy। potential energy कम होगी in that आपका जो potential energy कम हो रही होगी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही होगी। और जो potential energy जिस तरीके से आपकी potential energy कम हो रही होगी, that जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम कम हो रही होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। बिकॉज वी से कि हमारी जो वर्क डन, हमारी जो फोर्स होती है, दैट इज़ अ ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। जो हमने ये भी देखा था, फिर हमारा जो फोर्स आता है दैट इज़ अ ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि मैक्सिमम स्लोप जहाँ पे होगा मैक्सिमम, तो यहाँ पे ग्रेडियंट होता है कि मैक्सिमम स्लोप, ठीक है। अब वो नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम डिक्रीज है, तो जिस डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी डायरेक्शन में आपका कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा। बिकॉज आपने जब बॉल को यहाँ से अर्थ से इस सरफेस से यहाँ तक उठा दिया है तो बॉल वापस इसी डायरेक्शन में नीचे गिर रही है। वाई इट इज़ नॉट कमिंग इन दिस डायरेक्शन, वाई इट इज़ नॉट कमिंग इन दिस डायरेक्शन, इफ यू जस्ट होल्ड इट, इफ यू जस्ट रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, तो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरेगी। वाई, बिकॉज यही स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम रिड्यूस इन योर, मैक्सिमम रिडक्शन इन योर पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है इन द नेचर, इट ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विद इन द शॉर्टेस्ट स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। सो उसको हम लोग मैथमेटिकली किस तरीके से लिखते हैं, दैट इज योर कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रही है मेरी, दैट इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट मतलब जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अगर 1D में लिखना है हमारे को तो आपकी फोर्स इन वन डायरेक्शन आएगी कि दैट इज माइनस du/dx, ठीक है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी से लिंकअप देखा था कि हमने वी हैव सीन कि हमारे को अगर पहले तो हमने ये भी निकाला था कि हमारे को अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है तो आप उससे किस तरीके से हम बाई अप्लाइंग द नाबला फैक्टर, तो आप किस तरीके से फोर्स निकाल सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स व्हेनेवर द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इज बीन गिवन। फिर हमने लास्ट लेक्चर में एक और देखा था कि अगर आपको फोर्स का फंक्शन दे रखा है तो पहले आप चेक करो फोर्स कंजर्वेटिव है नहीं है। अगर वो फोर्स कंजर्वेटिव है तो यू कैन फाइंड आउट इट्स पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, ठीक है। तो हमने उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन देखा था इन द लास्ट लेक्चर, राइट। सो उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी के बाद हम लोगों ने देखा था एक मैकेनिकल एनर्जी टर्म होती है। मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट द समीशन ऑफ योर आपकी इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो मैकेनिकल एनर्जी में हमने देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कब होती है, व्हेनेवर आपके सिस्टम में सारी की सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हों तो और कोई भी अदर फोर्स न लग रही हो तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रॉब्लम्स भी देखी थी कुछ एक, राइट। सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से तो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे, आज हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी। सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी इसलिए बिकॉज हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो हमेशा विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, विच इज़ मतलब है तो वो सेंट्रल फोर्स ही है, ठीक है, और इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा तो हम उस फंक्शन को निकालेंगे क्या है इसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। देन सेकंड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी कर्व देखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होता है हमारा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमारा बताता है कि कोई भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी फ्रॉम द सेंट्रल फोर्स, फ्रॉम द पॉइंट वेयर द सेंट्रल फोर्स इज देयर। तो वहाँ से जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है आपकी हर एक पॉइंट पे क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वी विल ड्रॉ ए कर्व ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व होता है हमारा, हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व में एक देखेंगे हमारा दो एटम है तो उन दोनों के बीच में किस तरीके से
आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू टेक एन आइडिया ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू एटम सिस्टम, ठीक है। और फिर हम देखेंगे ये पोटेंशियल एनर्जी से कर्व से आपका किस तरीके से आपको फोर्स के बारे में पता लगेगा फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। बिकॉज हमारे पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा था आपका जो स्लोप ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, नेगेटिव स्लोप आपका क्या देता है, आपका फोर्स देता है, ठीक है। तो वी कैन सी कि हमारे को फोर्स के बारे में आइडिया लग जाएगा फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। फिर हम स्टेबिलिटी के बारे में भी बता सकते हैं कि आपके पार्टिकल की स्टेबिलिटी क्या है, वेदर इट इज़ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बाय सीइंग द पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट देखेंगे। और फिर हम देखेंगे डायरेक्शनल स्टेबिलिटी में भी आपका एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल स्टेबल है बट वाई डायरेक्शन में पार्टिकल स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी देखेंगे कॉन्सेप्ट डायरेक्शनल स्टेबिलिटी का, राइट। सो दीज ऑल वी आर गोइंग टू कवर अप इन टुडेस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। सो सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी हमारी, बिकॉज आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इनर्शियल फोर्स मीन्स आपकी स्यूडो फोर्स होती है, ठीक है, विच इज पुशिंग आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, विच इज ऑलवेज पुशिंग आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। और इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, आपकी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन, ठीक है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ और ये आपकी जो डिस्क है ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, सो दिस डिस्टेंस आर जो है आपका, दैट इज व्हाट इट्स माई आर है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज रेडियल डायरेक्शन होगी, ठीक है, इसकी रेडियल डायरेक्शन होगी इन दिस, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक है। एंड इट इज अ सेंट्रल फोर्स, सो देयरफॉर इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो नाउ फोर्स आपको पता है दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। नाउ इसको इस फोर्स से अगर हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपका यहाँ पे यू कैन गेट अ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो आपका फोर्स हो गया दैट इज माइनस डी यू बाई डी आर, ठीक है, दैट वी हैव सीन हमारा पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है माइनस डी यू बाई डी आर, राइट। तो आपका u क्या हो जाएगा, आपका इसको इधर ले जाओ, वेरिएबल सेपरेबल कर दो, माइनस एफ डी आर, ठीक है, एफ की वैल्यू उठा के डाल दो, एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे आर डी आर को, आपका आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या आ गया, -1/2 एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसको कंपेयर करें हम, यहाँ पे हमारा जो सेंटर पे जो है, यहाँ पे हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, डिफरेंस इन पोटेंशियल आएगा यहाँ पे कि यू फाइनल से यू इनिशियल, तो यू इनिशियल हमारा सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे हमारा यू इनिशियल मीन्स सेंटर ऑफ द टेबल पे हमारा, बिकॉज सेंटर ऑफ द टेबल पे माई पोटेंशियल वी आर टेकिंग इट 0, ठीक है, सेंटर ऑफ द टेबल पे पोटेंशियल इज 0, राइट। नाउ दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दिस इज आवर पोटेंशियल एनर्जी। नाउ इसको अगर हम कंपेयर करें, इफ़ यू आर गोइंग टू कंपेयर इट विद आवर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आवर if you are going to compare it with the potential energy of our spring के हमारा क्या होता है, that is 1/2 k एक्स स्क्वायर होता है आपका, ठीक है। तो ये एक्स क्या है, वी कैन रिजेंबल इट विद आर, ठीक है। यहाँ पे जो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये फंक्शन है दैट इज़ 1/2 आ गया और माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ ये जो है मेरा दिस इज नथिंग बट माइनस के, ठीक है, स्टिफनेस कॉन्स्टेंट मेरा के हो गया, तो माइनस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट हो गया मेरा दिस, ठीक है। तो मेरा स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या आ गया इसमें, हमारा जो रेडियली आउटवर्ड का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज माई, वी कैन रिजेंबल इट, assume the centrifugal force which is a force due to a point spring की वजह से है मेरी, we can assume that, and that spring का जो spring constant है यहाँ पे that is minus m omega square is my spring constant here, right? So that is the regarding our centrifugal potential energy, ठीक है। now इस पे आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस थिंग रॉड है वेयरिंग अ स्लीव ऑफ मास m, ठीक है। तो ये स्लीव है हमारी और ये रॉड है, फ्रिक्शनलेस रॉड है और इसका फ्रिक्शनलेस थिन रॉड है जो इसके ऊपर मास m का स्लीव है मेरा, ठीक है। इज बीइंग रोटेटेड विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अबाउट अ स्टेशनरी वर्टिकल एक्सेस, इसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। द स्लीव इज हेल्ड स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द रॉड एट अ डिस्टेंस r1, ठीक है। ये एट अ डिस्टेंस r1 को मैंने इसको होल्ड किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ द लाइट कॉर्ड, इससे ये जो ऊपर जो कॉर्ड है द हेल्प ऑफ लाइट कॉर्ड आई हैव होल्ड इट एट दिस प्लेस। एट सम इंस्टेंट मैंने कॉर्ड को कट कर दिया, आई हैव कट दिस कॉर्ड। फाइंड द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी इन मेंटेनिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इन द रॉड कांस्टेंट अंटिल द स्लीव स्लाइड्स टू अ डिस्टेंस r2, ठीक है। तो ये जैसे ये कट होगा, ठीक है, तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी। इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द मोशन फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो ये क्या हो रहा होगा आपको, दिस विल कीप ऑन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिख रहा होगा आपको, बिकॉज रोटेशन तो आप भी रोटेट कर रहे हो इस डायरेक्शन में, और ये बिकॉज इफ यू आर ऑब्जर्विंग इन फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम, तो ये रॉड भी रोटेट कर रही है, तो स्लीव भी रोटेट कर रही होगी, तो आपको रोटेशन वाला तो नहीं दिख रहा होगा आपको मोशन, आपको क्या मोशन दिख रहा होगा इसका कि इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया हुआ, दैट इज माई r2, ठीक है। तो इनिशियली r1 था, तो ये मूव करके r2 आ गया हुआ इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये जो यहाँ पे इसकी जो स्पीड आई होगी
जो इसने स्पीड गेन करी होगी, वी नो दैट स्पीड वी कॉल अ वी रोटेशन, ठीक है, वी रोटेशन। दिस वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वेन एवर द लीनियर मोशन जो हो रहा होता है उसमें, लीनियर मोशन में, बिकॉज फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको ये रोटेटिंग मोशन नहीं दिख रहा होगा इसका स्लीव का, बिकॉज आप भी रोटेट कर रहे हो अलॉन्ग विद द रॉड, ठीक है, आप भी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, स्लीव भी, तो आपको जो स्लीव दिखेगा दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विच इज़ माई वी रोटेशन, ठीक है, वी रोटेशन इज माई लीनियर मोशन इन द लीनियर मोशन ऑफ योर स्लीव इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नाउ अगर हम देखें इस पे एक तो वर्क डन क्या क्या लग रहा होगा हमारे, हमने देखा था रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपकी स्यूडो फोर्सेस होती हैं, और हमारी ऑयलर फोर्स आती है, आपकी कोरियोलिस फोर्स होती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती, हमारी जो ऑयलर फोर्स होती है, और हमारी जो ऑयलर फोर्स तो होगी नहीं इसमें, वो जीरो हो जाएगी बिकॉज यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, और आपकी जो कोरियोलिस फोर्स होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर रोटेशन, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू योर वी, जो वेलोसिटी है आपकी लीनियर वेलोसिटी है उसके ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी, तो आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कोरियोलिस फोर्स आपकी परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कोरियोलिस फोर्स का वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। तो वर्क डन आपका किसका होगा, बस यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, बिकॉज ये जो स्लीव है आपकी इस डायरेक्शन में मूव करेगी और इसी डायरेक्शन में आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम जो फोर्स होगा, ओनली फोर्स विच इज गोइंग टू डू द वर्क इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड विच इज सेंट्रल एंड द कंजर्वेटिव, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर टू वी रोटेशन है, तो उसका वर्क डन कम्स आउट टू बी जीरो, ठीक है। ना हमारे को निकालना है कि वर्क डन निकालना है कि हमारे को जैसे ये मूव करके यहाँ पे गया होगा, ठीक है, तो इसने क्या है कि जैसे इनिशियली ये यहाँ पे था, ठीक है, तो इस पोजीशन से जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसके पास क्या, इसके पास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, एक तो ये वाली डायरेक्शन में इसके पास ओमेगा होगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें, इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ गई होगी, दैट इज ओमेगा इंटू R2, और इसके पास ये भी वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस अगर यहाँ पे, बिकॉज इफ इट्स बीन रोटेटिंग विद ओमेगा, तो ओमेगा से मैं रोटेट कर रहा हूँ, हाउ आई एम रोटेटिंग इट, बिकॉज आई एम सप्लाइंग सम, आई एम डूइंग सम वर्क, सो दैट्स वाई इट इज रोटेटिंग विद ओमेगा। अब मेरे को कॉन्स्टेंट वर्क करना है, तो अगर ये यहीं पर रहता तो मैं कॉन्स्टेंट वर्क कर रहा होता, कॉन्स्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा था। अब क्या ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, इनिशियली ये यहाँ पे था, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, यहाँ पे इस पोजीशन पे आके बढ़ गई, बिकॉज यहाँ पे क्या ये इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, और फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम अगर मैं देखूँ तो ये इधर भी मूव कर रहा होगा और इधर भी मूव कर रहा होगा, जब ये स्लीव यहाँ पे आ गई होगी, तो यहाँ पे इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो दैट मीन्स वर्क डन नीड्स टू बी डन फ्रॉम एक्सटर्नल, ठीक है, वर्क डन किया होगा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल ने इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस ओमेगा, अदरवाइज नहीं तो यहाँ पे क्या होता कि वर्क डन जो होता, वर्क डन बाई वर्क डन शुड बी, बिकॉज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस मीन्स कि आपने वर्क कुछ डाला है अंदर, इसमें वर्क डाला है, दैट मीन्स वर्क कहाँ से निकाला होगा, और यही कांस्टेंट वर्क डन होता तो यही वर्क डन उठा के यहाँ पे आया होता, तो दैट मीन्स आपका ये वर्क डन कम हो गया, तो ओमेगा कम हो जाना चाहिए था, बिकॉज एक ओमेगा से ही तो जो वर्क डन है वही ओमेगा को घुमा रहा है, ठीक है, जो वर्क डन आप एक्सटर्नल कर रहे हो वही ओमेगा को घुमा रहा है। अब जैसे ही आपने आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो दैट मीन्स इसने जो आउटसाइड सिस्टम से वर्क डन लिया होगा तभी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो इसका वर्क डन रिड्यूस कर गया, वर्क डन रिड्यूस कर गया तो ओमेगा को रिड्यूस हो जाना चाहिए था, बट मेरे को क्या कह रहा है, मैंने वर्क डन को और बढ़ा दिया सो दैट माई ओमेगा विल बी मेंटेन। तो मेरे को वही निकालना है, फाइंड द वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इन मेंटेनिंग द एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी, मेरे को यही निकालना है, ठीक है। तो अब हम इसमें वही लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, ठीक है, बिकॉज वी नो कि हमारे को वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो वर्क डन बाय योर एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मीन्स यहाँ पे जो होगी एक इसकी ये वी रोटेशन होगी एनर्जी, और एक ये इसकी होगी इन द ग्राउंड फ्रेम देख रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम में आपके पास वी रोटेशन आ रही होगी इसकी लीनियर वाली, और ये आ रही होगी सपोज यहाँ पे ओमेगा इंटू R2, ठीक है, ये डिस्टेंस अगर R2 है, ठीक है, तो ये आ रही होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हेयर विच इज नथिंग बट ओमेगा इंटू R1, ठीक है, अगर ये R1 है तो ओमेगा इंटू R1 आ रहा होगा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट हमारे को क्या है यहाँ पे वी रोटेशन इज अननोन, वी रोटेशन हमारे को नहीं पता, तो वी रोटेशन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊँ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ माई रोटेटिंग फ्रेम पे बैठ के अगर मैं देखूँ इन द रोटेटिंग फ्रेम के रेफरेंस में निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे वी कैन ईजिली गेट द वी रोटेशन आ जाएगा हमारा वहाँ पे, ठीक है, अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊँ। तो अगर हम देखें कि हमारे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लगाऊँ तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, आपका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पे इनिशियल क्या है, यहाँ पे एट दिस पोजीशन, ठीक है, इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से यहाँ पे इसकी यू इनिशियल होगी, ठीक है, और फिर जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो इसकी यू फाइनल होगी, प्लस यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज 1/2 m इंटू वी रोटेशन स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को यू फाइनल और यू इनिशियल आप निकाल सकते हो, दैट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इन दिस प्रीवियस वन, ठीक है, दैट इज नथिंग बट -1/2 ओमेगा
ओमेगा कांस्टेंट है आपका, एम कांस्टेंट है, बट यहाँ पे आर वेरी कर रहा है। तो आप इस पोजीशन पे पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख दो, दैट इज -1/2 एम R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इस वाली पोजीशन पे। देन सेकंड पोजीशन पे जब ये यहाँ पे पहुँचा होगा तो इस पोजीशन पे ये इनिशियल हो गई, ठीक है, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी हो गई आपकी इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं। अब इस पोजीशन पे क्या होगी, इसकी कुछ सेंट्रीफ्यूगल पोटेंशियल एनर्जी होगी, प्लस ये इधर वी रोटेशन से मूव कर रहा होगा, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, सॉरी फ्रॉम द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, बस इसकी लीनियर वेलोसिटी आ रही होगी, ठीक है, बिकॉज आप भी ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, ये भी ओमेगा से रोटेट कर रहा है, दैट विल गेट जीरो, ठीक है, आपके रिलेटिव में जो ओमेगा वाला रोटेशन होगा दैट विल गेट जीरो। तो ये लीनियर मोशन देख रहा होगा बस वी रोटेशन का। तो यहाँ पे आई कैन पुट इट, इस पोजीशन पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, दैट इज माई दिस वन, दैट इज 1/2 एम इंटू R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, प्लस इस पोजीशन पे जो होगी मेरी वी रोटेशन, वी लीनियर वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट इज इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 1/2 एम इंटू वी रोटेशन स्क्वायर। अब यहाँ से आप वी रोटेशन निकाल लो, ठीक है, आपके पास वी रोटेशन आ गया, दैट इज ओमेगा, इसको रीअरेंज करो, ओमेगा √R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरे को वी रोटेशन निकालनी थी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ग्राउंड फ्रेम में वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्राउंड फ्रेम। तो ग्राउंड फ्रेम में लगाया हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने देखा वर्क एक्सटर्नल इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल हमें ही निकालना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई है, तो इनिशियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी हुई है कि आपकी इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, दैट इज एक तो ये आ गई 1/2 एम इंटू वी रोटेशन स्क्वायर, ठीक है, दैट इज वन काइनेटिक एनर्जी। सेकंड इज योर इनिशियल, सेकंड इज योर, दिस इज योर इनिशियल, और फाइनल यहाँ पे इस फाइनल पे पोजीशन पे क्या आ जाएगी, ओमेगा इंटू R2, ठीक है, ये हो गई आपकी ओमेगा इंटू आर इसकी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी होगी लीनियर वेलोसिटी इन डायरेक्शन में ओमेगा इंटू R1, ठीक है, तो वी कैन राइट इट डाउन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 एम, ये इस तरीके से आएगा 1/2 एम, ये आपकी हो जाएगी वी रोटेशन इस पॉइंट पे, ठीक है, प्लस इस पॉइंट पे आपकी ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, दैट इज माई एम इंटू R2 ओमेगा इंटू R2 स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज ये ओवरऑल आएगा यहाँ पे ना, इस तरीके से आएगा 1/2 एम बाहर रहेगा, ठीक है, तो ये वाली वेलोसिटी आ गई वी रोटेशन स्क्वायर, ठीक है, प्लस मैंने इसकी वेलोसिटी डाल दी ये वाली जो फाइनल पोजीशन पे हो गई, प्लस इनिशियल पे माइनस इनिशियल पे आ गई मेरी वेलोसिटी, ठीक है, माइनस मेरी इनिशियल पे वेलोसिटी आ गई, दिस इज माई -1, ये मेरी इस वाले पोजीशन पे वेलोसिटी आ गई लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि इस पोजीशन पे केवल इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, दैट इज माइनस ओमेगा R1 स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/2 के वी रोटेशन, सॉरी 1/2 एम वी रोटेशन स्क्वायर प्लस 1/2 एम इंटू ओमेगा R2 का स्क्वायर माइनस 1/2 एम इंटू ओमेगा R1 का स्क्वायर, ठीक है, ये वाली इसकी वेलोसिटी हो गई, और ये हो गई मेरी, दिस इज माई टेंजेंशियल, दिस इज माई रेडियल वेलोसिटी, दिस इज माई टेंजेंशियल वेलोसिटी एट दिस पोजीशन, ठीक है, तो ये हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, ठीक है, तो वी रोटेशन आपने यहाँ से निकाल लिया, पुट दिस वैल्यू, ठीक है, ओमेगा R1 स्क्वायर ओमेगा R2 स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आ जाएगी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज नथिंग बट एम ओमेगा स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, राइट, सो दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रहा है मेरा, सो यहाँ पे ये भी इंटरेस्टिंग केस है, ये इस तरीके से हमारी टू आइडेंटिकल स्लीव ए एंड बी ईच ऑफ मास एम कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन ऑन द हॉरिजॉन्टल रॉड, ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्लीव हैं, तो इस तरीके से इनिशियल पोजीशन दे रखी है ये स्लीव, ये रॉड, और ये आपका मास एम इनिशियल दे रखा है, ठीक है, और फिर क्या है, जैसे ही मैंने मास एम को रिलीज़ किया तो स्लीव मेरी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगी और मास मेरा नीचे गिरने लगेगा, ठीक है, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम दिस इज योर स्लीव एंड दिस इज योर मास, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम दिस इज स्लीव, दिस इज योर मास, ठीक है, तो अब हो क्या रहा होगा इसमें, जब ये इस पोजीशन पे होंगी स्लीव, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और आपका ये सी यहाँ पे होगा, तो ये क्या है, इसको एम जी नीचे जैसे ही होगा, एम जी नीचे होगा, ठीक है, तो आपका एम जी बड़ा है, ठीक है, बट लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आ रहा होगा, जैसे जैसे ये इधर मूव कर रही होंगी स्लीव, ये इधर मूव कर रही होंगी, और आपका मास ये नीचे गिर रहा होगा, तो आप क्या देख रहे होगे यहाँ पे इस पर टेंशन फोर्स आ रही होगी, जैसे जैसे नीचे गिर रहा है, पहले तो इनिशियली एम जी इज़ ग्रेटर देन योर एम जी इज़ ग्रेटर देन, अगर ये मेरा थीटा है तो ये आपका हो जाएगा दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2t cos थीटा, तो इनिशियली जो होगी आपकी एम जी जो होगी नीचे जो फोर्स इस पर लग रही होगी एम जी, दैट इज ग्रेटर देन योर 2t cos थीटा, बिकॉज आपका क्या है, दिस इज योर थीटा, तो इनिशियली क्या है थीटा, इफ ये आपका ये इधर टेंशन थी, इधर टेंशन थी, ठीक है, तो इफ़ दिस इज योर थीटा, ये थीटा है आपका इफ़ यू आर टेकिंग दिस एज ए थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंशन, तो ये आ जाएगी 2 cos थीटा, तो इनिशियली अगर आप देखो तो आपका योर थीटा इज़ यहाँ पे जब था तो थीटा इज़ ऑलमोस्ट
अब धीरे धीरे जब ये आ रहा है तो थीटा इज़ डिक्रीजिंग ना, जैसे यहाँ पे था थीटा इज़ दिस, ठीक है, थीटा मोर, जैसे जैसे नीचे गिरता जा रहा है थीटा इज़ डिक्रीजिंग, थीटा इज़ डिक्रीजिंग, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है तो आपके टी कॉस थीटा विल बी इंक्रीजिंग। जब टी कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है दैट मीन्स मैं धीरे धीरे जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इनिशियली एम जी इज़ ग्रेटर देन योर टेंशन, जो भी इसमें टेंशन लग रही होगी यहाँ पे जो नेट टेंशन आ रही होगी, ठीक है, एम जी इज़ ग्रेटर देन द नेट टेंशन। फिर अब धीरे धीरे जब ये नीचे जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसका एम जी विल गेट इक्वल टू एट सर्टेन थीटा आएगा कि इसका एम जी विल गेट इक्वल टू द, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा जब ये दोनों टेंशन के बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, आपके टेंशन इज मोर दैट योर टेंशन इक्विवेलेंट जो होगा दैट गेट ग्रेटर देन योर एम जी, फिर वो एम जी से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। फिर इनिशियली जब इक्विलिब्रियम ये क्या हो रहा होगा, पहले तो जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसके पास एक्सेलरेशन होगी नीचे, ठीक है, बिकॉज एम जी इज ग्रेटर देन टी, एम जी जो है आपका टी इक्विवेलेंट से ज़्यादा है, दैट मीन्स जो टेंशन इसकी टेंशन इधर होगी, इसकी टेंशन और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा उससे ज़्यादा है, ठीक है, एम जी जो इसका नीचे करने का। फिर एक ऐसा थीटा आएगा जब उस पोजीशन पे इसका एम जी विल गेट इक्वल टू टी इक्विवेलेंट, ठीक है, टू जो ये वाला इक्विवेलेंट आएगा इसके बराबर हो जाएगा। फिर इस पोजीशन पे क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये व्हेन एम जी इज ग्रेटर देन टी इक्विवेलेंट होगा, तब यहाँ से यहाँ तक में ये क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा, ये एक्सेलरेट कर रहा होगा। फिर यहाँ पे इसकी एक्सेलेशन विल गेट जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होने लगा, इसकी एक्सेलेशन डिक्रीज होने लगेगी, रिटार्डेशन, बिकॉज इसके बाद क्या हो रहा होगा, आपका टी इक्विवेलेंट विल गेट ग्रेटर देन एम जी, ठीक है। फिर इसमें रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है, फिर इसमें रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी। सो दिस इज अ पॉइंट व्हेन योर एक्सेलेशन विल गेट जीरो। तो अगर हम देखें, अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इसकी यहाँ से इंक्रीज कर रही होगी यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी, बिकॉज इसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करनी हो जाएगी दिस सी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हम देखेंगे तो दिस इज माय पोजीशन कि जब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, और दिस इज द पोजीशन जब इसमें at this is the position when we are having the maximum when we are having the force zero, ठीक है, at this position, because यहाँ पे net force comes out to be zero on this, so this is the position जब हमारी acceleration zero हो जाएगी, ठीक है। तो हम इतना अगर आपको ये इसका सिनेरियो समझ में आ गया then the question will not be difficult, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखते हैं, हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हमारे को क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल स्लीव दे रखी है ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट द फ्रिक्शन, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल, ए लोड ऑफ मास 2m इज बीन सस्पेंडेड, ठीक है, यहाँ से सस्पेंड किया हुआ है। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइट इन एक्सटेंसिबल कॉर्ड इज एट लेंथ, ये टोटल ये जो है मिड पॉइंट पे कनेक्ट है, ठीक है। तो टोटल इसकी लेंथ है, ये जो टोटल सपोज ये लेंथ है दैट एल इज बिन गिवन 3√3, ठीक है। तो दैट मीन्स ये l/2 इधर कनेक्टेड है और l/2 इधर है, ठीक है। नाउ इनिशियली द स्लीव इज एट एल सेपरेशन, तो इनिशियली मैंने कहा स्लीव यहाँ पे थी आपका और ये आपका सी यहाँ पे था, ठीक है, ये ऐसे इस तरीके से था, ठीक है। नाउ व्हाट कैन यू कंक्लूड द सब्सिक्वेंट मोशन आफ्टर द लोड इज रिलीज, जैसे मैंने लोड को रिलीज़ किया तो आपका एम जी इज ग्रेटर देन योर टी टेंशन, जो भी इस पर इक्विवेलेंट टेंशन आ रही थी, ठीक है, और इसमें अब एक्सेलरेट कर रहा होगा, इसकी स्पीड विल बी, वेलोसिटी विल बी इंक्रीजिंग, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फिर एक पॉइंट पे एम जी विल गेट इक्वल टू टी इक्विवेलेंट, ठीक है, और उस पॉइंट पे वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम और एक्सेलेशन विल गेट जीरो, दैट मीन्स माई नेट फोर्स विल बी जीरो। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपका एम जी इज लेस देन योर टी इक्विवेलेंट, ठीक है। इन दैट केस योर वी विल स्टार्ट डिक्रीजिंग और आपकी एक्सेलेशन विल बी रिटार्डेशन, मतलब एक्सेलेशन विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पूछा मैक्सिमम स्पीड कब होगी, जब हमारी स्लीव, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लीव इज दिस, वी हैव टू फाइंड आउट। तो स्लीव की मैक्सिमम स्पीड निकालनी है हमारे को, तो स्लीव और पहले सी में रिलेशन देखते हैं, देयर इज अ कंस्ट्रेंट रिलेशन। जब मेरा स्लीव अगर इधर मूव कर रहा है V1 से और ये मेरा मूव कर रहा है V से, तो हम एंगल ऑफ ये हमारा ये स्ट्रिंग कांस्टेंट लगाते हैं अलॉन्ग द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखते हैं, दैट विल पुट इट इक्वल टू जीरो। तो इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इफ़ वी टेक दिस एज थीटा, ये थीटा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में V1 sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये हमारी वेलोसिटी है, ये इधर इस डायरेक्शन में गिर रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, ये आपका 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगी V sin थीटा। तो ये V sin थीटा विल बी इक्वल टू नथिंग बट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, V1 cos थीटा, ठीक है। तो V sin थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू V1 cos थीटा। तो ये हमारा कंस्टेंट रिलेशन आ गया विद द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो अलॉन्ग AC, ठीक है। इससे हमारी वेलोसिटी आ गई, इसकी वेलोसिटी विल बी नथिंग बट V tan थीटा। ये अगर V से गिर रहा है तो ये इधर V tan थीटा से भाग रहा होगा इधर। नाउ हमारे को पूछा मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्लीव कब होगी, स्लीव की मैक्सिमम स्पीड कब होगी। तो वी कैन से कि जब ये ब्लॉक यहाँ पे था और जब ये मैक्सिमम गिर जाएगा, ठीक है, जब ये मैक्सिमम, बिकॉज इसमें क्या हो रहा होगा, अगर हम देखें तो ये ब्लॉक यहाँ पे है, तो ये क्या कर रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इसकी डिक्रीज कर रही है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज कर जाए, दैट इज नथिंग बट इज गोइंग टू इंक्रीज, बिकॉज ये फ्रिक्शन लेस है हमारा, ठीक है, ये फ्रिक्शन लेस है हमारा, तो यहाँ पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। तो ये ब्लॉक जब मेरा नीचे गिरेगा तो दैट मीन्स माई डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज टू। तो अब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कब करेगी, जब ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, जब ये स्लीव ये होगी और ये मेरा ये L/2 पे आ जाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा L/2 हो जाएगा। सो
एट दिस L/2 पे ये जो मेरा 2m मास है जब ये ऐसे पहुंच जाएगा और ये L/2 मेरा दोनों आसपास आ जाएंगे, तो दिस L/2 पे आई विल बी हैविंग द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो वी कैन से दैट बिकॉज इस पोजीशन पे जब ये आ जाएगा, जब ये L/2 पूरा खुल जाएगा ये L/2, तो एट दिस पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम रिड्यूस इन माई पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम रिड्यूस इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स मैक्सिमम इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बाय द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना इसमें रिड्यूस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है, दैट इज का 2m मास हो गया 2m इंटू जी, और कितना ये लेंथ फॉल डाउन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना फॉल डाउन कर गया, दैट इज L/2। ठीक है, तो आपका हो गया 2m इंटू L/2, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज कितनी हुई, इनिशियल 0 थी, फाइनल कितनी इंक्रीज हो गई 1/2 m इंटू v1² और 2 टाइम्स 2 हो गए बिकॉज 2 हमारे पास स्लीव है। ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ v1 इन टर्म्स ऑफ हमें v1 ही निकालना है, तो इसको इधर ले जाओ, सॉल्विंग इट हमारे पास v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू √GL। L की वैल्यू पुट कर दो, G की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर वी कैन से मैक्सिमम स्पीड आपके यहाँ पे 10 दे रखी है, बट द मैक्सिमम स्पीड हेयर इज 10 इंटू 3√3, तो √10 इंटू 3√3, तो दिस इज द आंसर, सो दिस आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, नाउ सेकंड में मेरे को क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द लोड C। तो हमने देखा था मैक्सिमम स्पीड कब एक्वायर करेगा, व्हेन इट्स एक्सेलेरेशन विल गेट 0। ठीक है, जब हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, दैट मीन्स इनिशियली इट इज एक्सेलेटिंग, फिर एक पोजीशन पे एक्सेलेरेशन विल गेट 0, तो एट दिस पोजीशन वी कैन टेक इट इज़ अ थीटा। ठीक है, इस एट सर्टेन थीटा पे इसकी एक्सेलेरेशन विल गेट 0, और फिर उसके बाद रिटार्डेशन शुरू हो जाएगी, तो उसकी स्पीड विल गेट्स रिड्यूस। तो वी हैव टू फाइंड आउट कि स्पीड maximum speed acquired by the load is this, we have to find out. So suppose the maximum speed we can take at an angular position theta, at this angular position theta पे इसकी speed we can take it is v maximum। ठीक है, we can apply conservation of mechanical energy। ये कितना नीचे गिरा होगा, we can take this is my theta, तो ये कितना हो जाएगा, that this is my L/2, तो ये कितना हो जाएगा L/2 sin theta। ठीक है, L/2 sin theta, राइट। तो we can take, और ये कितनी से मूव कर रहा होगा, दैट इज 1/2 mv1² प्लस 1/2 mv1²। v1 और v में मेरा रिलेशनशिप है, तो वी कैन पुट 1/2 mv1² को मैं लिख सकता हूँ v tan θ² इंटू 2। ठीक है, दोनों मेरे v से मूव कर रहे हैं, तो वी कैन एट दिस पोजीशन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, दैट मीन्स माई डिक्रीज यहाँ से ये 1 पोजीशन हो गई जब ये तीनों ऐसे इस तरीके से थे। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन मेरी आ गई, सपोज ये वाली, इस वाली पोजीशन को मैं कहूँगा सेकंड पोजीशन, ये मेरी सेकंड पोजीशन हो गई। तो मैं कह सकता हूँ कि डिक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ C इज नथिंग बट इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ A, इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ B एंड इंक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी ऑफ C। ठीक है, तो वी कैन से कि डिक्रीज इन योर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ m। ठीक है, 2m मास है G, और कितना लेंथ फॉल डाउन किया ये इसका, ये L/2 है, तो ये कितना हो गया L/2 sin θ। ठीक है, L/2 sin θ, राइट। तो ये इतना डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं ना कहीं गई होगी, वो कहाँ गई होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कराने में, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कराने में, और इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कराने में। तो वी कैन राइट डाउन 1/2 m इंटू v tan θ, दैट इज की v1² इंटू 2 इन दोनों की। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2m इंटू v²। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी हो गई, ये हमारी v मैक्स, हमें यही निकालना है v मैक्स। ठीक है, तो हम रीअरेंज करते हैं इसको, तो हमारे पास आ जाएगा v की टर्म में आ गया GL sin θ cos θ, इसको cos स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस, इसको मैक्सिमाइज करना है, दैट मीन्स मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो वी कैन टेक दिस एज अ y एज अ फंक्शन दिस, तो dy/dθ करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका cos³ θ माइनस 2 cos θ sin स्क्वायर थीटा। नाउ अब इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास सारा है tan θ कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/√2। ठीक है, tan θ 1/√2 आ गया, tan θ से सॉल्व कर लो, tan θ 1/√2 आ गया आपका, तो यू कैन टेक sin θ आपका आ जाएगा 1/√3, cos θ आ जाएगा आपका √2/3। ठीक है, तो आपके पास sin θ आ गया, cos θ आ गया। नाउ यू पुट दिस वैल्यू है। ठीक है, आपने sin θ की वैल्यू यहाँ डाली, cos θ की वैल्यू यहाँ पे डाली, L आपको पता है, G आपको पता है, पुटिंग दिस वैल्यू आपके पास वेलोसिटी कम्स आउट टू बी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, दैट इज 2√5। ठीक है, सो दैट इज आवर राइट आंसर, दैट इज आवर मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। थर्ड इज कि लोड आपका डिसेंड कर रहा है 1.5 मीटर टू एक्वायर द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए लोड हमारा डिसेंड कर रहा है 1.5 मीटर, तो वी कैन से कि हमारी डिसेंड इन हाइट कितनी है, कितना डिसेंड हुआ था, दैट इज वी हैव सीन L/2 sin θ, L/2 sin θ। ठीक है, दैट इज द डिसेंड। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ sin θ, तो हमारा हमने ये देखा ना L/2 sin θ डिसेंड हुआ है, दिस थीटा ओनली जो निकाला है हमने, ये जो sin θ निकाला है, तो डिसेंड कितना हुआ है मेरा टू गेट दिस वी मैक्स लेने के लिए कितना डिसेंड हुआ है L/2 sin θ। ठीक है, L की वैल्यू पुट कर दो, sin θ की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करो एंड सी व्हाट इज गोइंग टू कम। L की वैल्यू पुट करी मैंने √3/2 इंटू sin θ हमने निकाला है फॉर द वी मैक्सिमम कम्स आउट टू 1/√3, हमारा आ रहा है 1.5 मीटर। ठीक है, तो कितना डिसेंड किया होगा फॉर दिस वी मैक्सिमम, दैट इज 1.5 मीटर, विच इज आवर करेक्ट आंसर।
नाउ बिफोर द स्लीव कोलिजन से पहले वी हैव सीन द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ स्लीव एंड द कॉर्ड बिकम जीरो, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, बिकॉज इनिशियली क्या हो रहा था, इसकी एक्सेलेशन थी, फिर ये एक्सेलेशन विल गेट जीरो. तो व्हेन दिस एक्सेलेशन विल गेट जीरो एट दिस पोजीशन बिफोर द कोलिजन ही तो हुआ है, बिफोर द कोलिजन, फिर उसके बाद ये रिटार्ड होना शुरू होगा. पहले ये एक्सेलेट हुआ होगा, फिर एक्सेलेशन इसकी जीरो हुई होगी किसी पॉइंट पे, और फिर ये यहाँ से इस वाले पोजीशन में ये इसकी एक्सेलेशन विल लेस देन जीरो, दैट मीन्स ये रिटार्ड करना शुरू होगा. यहाँ पे ये एक्सेलेट कर रहा होगा, एक्सेलेशन इज ग्रेटर देन जीरो, फिर ये यहाँ पे रिटार्ड. तो दैट मीन्स ये जो एक मिडिल में पॉइंट आया होगा ना, बिफोर द स्लीव इज गोइंग टू कोलाइड. तो दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है. नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी कर्व. ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ बताता है हमारा बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. आपका कोई पार्टिकल है, उसके सपोज ये रोलर कोस्टर ले लो. ठीक है. रोलर कोस्टर विदाउट द फ्रिक्शन. ठीक है. तो ये रोलर कोस्टर है आपका. ठीक है. दिस रोलर कोस्टर इज मूविंग हेयर. ठीक है. यहाँ पे मूव कर रहा है. सो इट इज टेलिंग अस कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी रोलर कोस्टर की ऑफ द पार्टिकल इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स. सेंटर ऑफ द फोर्स इज दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द फोर्स. यहाँ से अगर मैं इधर मूव करूँ या इधर मूव करूँ तो इसका मेरे को पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो होता है, दैट ग्राफ बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स. ठीक है. तो सेंटर ऑफ द फोर्स फॉर द रोलर कोस्टर इज दिस. ठीक है. दिस माई सेंटर ऑफ द फोर्स. और यहाँ से अगर मैं इधर एक डिस्प्लेसमेंट करूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करूँ, तो हाउ माई पोटेंशियल एनर्जी इज बीइंग वेरिंग विद द डिस्प्लेसमेंट. सो दैट इज व्हाट माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व. ठीक है. तो वी आर अज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी कर्व हम लोग ले रहे हैं 1D का अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन व्हेन माई रोलर कोस्टर इज मूविंग. एग्जांपल इज माई रोलर कोस्टर विदाउट द फ्रिक्शन. ठीक है. तो हमने देखा था वी नो हमारी जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है दैट इज एट द एक्सपेंस ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है. तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो मैक्सिमम डिक्रीज कर रही है अलॉन्ग द एक्स, तो दैट इज गोइंग टू गिव योर कंजर्वेटिव फोर्स. तो कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ग्रेडियंट ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या देता है, तो ये क्या दे रहा है आपका, व्हाट इज दिस गिविंग, दिस इज नथिंग बट स्लोप. ठीक है. तो अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है, अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है दैट मीन्स आपका दिस फैक्टर इज पॉजिटिव, देन योर फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव. ठीक है. तो व्हेन योर स्लोप इज पॉजिटिव, इफ यू आर गोइंग, स्लोप इज पॉजिटिव मीन्स दिस स्लोप. ठीक है. अगर आपका ये कर्व है, ठीक है, दैट मीन्स इफ यू आर मूविंग फ्रॉम हेयर टू हेयर, स्लोप इज पॉजिटिव, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, स्लोप इज पॉजिटिव, एक्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो दैट मीन्स डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में स्लोप इज पॉजिटिव, अपहिल मूव कर रहे हो, तो फोर्स क्या होगी, इज इन नेगेटिव डायरेक्शन. फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, आपके पास फोर्स लग रही होगी बिकॉज माइनस टाइम्स आ रही है इस पर. ठीक है. अगर आपका स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, फिर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो आपका क्या ये स्लोप नेगेटिव है विच यू आर मूविंग इन डाउन हिल, तो इन दैट केस स्लोप नेगेटिव आ गया, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, नेगेटिव प्लस हो गया, तो आपकी फोर्स विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है. फोर्स विल बी इन पॉजिटिव डायरेक्शन. तो अगर आप अपहिल जा रहे हो तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग अपहिल आपकी काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूसिंग बिकॉज हमारा देर इज़ नो फ्रिक्शन हेयर, तो देर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी. तो आपका यहाँ से जब आप ऊपर जा रहे हो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आपकी काइनेटिक एनर्जी इज बीन रिड्यूसिंग. ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर रही है. डाउन हिल अगर आप आ रहे हो, यहाँ से ऊपर नीचे आ रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस योर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड योर पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बिकॉज नेट जो होगा मेरा ई जो होगा मेरा कॉन्स्टेंट होगा, दैट इज के प्लस यू. ठीक है. दैट इज आपका अगर ये डिक्रीज करेगा तो आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग. ठीक है. सो आपकी नेट जो होगी एट सर्टेन पॉइंट एक्स पे, एट दिस पॉइंट एक्स पे अगर हम देखें तो नेट कम्स आउट टू बी इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. नाउ अगर आपकी टोटल एनर्जी जो है एट दिस पॉइंट, दिस इज योर टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट. ठीक है. तो एट दिस पॉइंट इफ दिस इज योर टोटल एनर्जी देन आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट दिस पॉइंट एंड द काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एट दिस पॉइंट. ठीक है. दैट इज द इनिशियल लेवल पे जब है, जब बिल्कुल इनिशियल एट टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम देखें तो एट दिस पॉइंट आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज द मिनिमम वन, दैट इज माई टोटल एनर्जी जो इस पॉइंट पे है. ठीक है. और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो है बिकॉज द पार्टिकल इज नॉट मूविंग. जब पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया, जब ये सपोज पार्टिकल ने मूव करना शुरू कर दिया, पार्टिकल वापस इस पोजीशन पे आएगा, देन इट मस्ट बी हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. नाउ दिस इज माई टोटल एनर्जी ई एट दिस पॉइंट. वी टेक दिस इज योर टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट. ठीक है. दिस इज द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट. ठीक है. तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें आपकी टोटल एनर्जी इज ई, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपके x2 एंड x3, अगर यहाँ पे सपोज आपकी यू आर हैविंग सम बिकॉज यहाँ पे दिस इज नाउ जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में ऊपर जा रहे हो आपकी काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूसिंग. आप इधर जा रहे हो ऊपर, आपकी काइनेटिक एनर्जी आप अपहिल जब भी जा रहे हो, अपहिल में जब भी आओगे आपकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करेगी एंड आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी. ठीक है. तो आप जैसे यहाँ से मूव करते हो जा रहे हो इस डायरेक्शन में मूव करते हो जा रहे हो, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जब भी आप जा रहे हो, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप पहुँच के आपकी अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, ठीक है, अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है इस पोजीशन पे जाके, दैट मीन्स आपके पास स्टिल यू आर हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी. ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व इसके आगे भी कंटिन्यू कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी है अभी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी है बट आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, देन इन दैट केस दीज टू पॉइंट्स आर माई टर्निंग पॉइंट्स. ठीक है. सो टर्निंग पॉइंट्स इज व्हेन यू आर
इन द कर्व, ठीक है, जहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो. दीज 2 पॉइंट आपके जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो ना, सपोज दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, आपने ऊपर चढ़ना, आपने इधर मूव करना शुरू कर दिया, आपकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे जाके जीरो हो गई. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, बट योर पोटेंशियल एनर्जी इज स्टिल देयर. ठीक है, यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, दैट मीन्स दिस पॉइंट पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा. ठीक है, इट विल नॉट कम बैक. कम बैक कब करेगा? बिकॉज आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व है, आपका इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं है, तो वापस इस पोजीशन पे वापस आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे जैसे आप इधर मूव कर रहे हो, आपकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस करती जा रही है, जीरो हो गई, बट आपके पोटेंशियल एनर्जी अभी भी नेगेटिव है, नेगेटिव, और वो भी बहुत ज़्यादा इस पोजीशन पे है, तो ये आपको वापस बुला लेगी, इधर वापस आ जाओगे आप इधर. ठीक है, अगर इस पोजीशन पे पहुँच गए, आप इस पोजीशन पे पहुँच गए और इस पोजीशन पे जाके आपका कर्व ये वाला नहीं है आगे का. ठीक है, ये आगे का कर्व आपका है नहीं. ठीक है, तो इस पोजीशन पे आप जैसे ही पहुँच गए और आपका इस पोजीशन पे जाते काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी नहीं है, तो ये आप वापस नहीं आओगे, आप इसी पोजीशन पे ही अटके रहोगे. ठीक है, इसी पोजीशन पे ही अटके रहोगे आप. ठीक है, जब व्हेन योर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, और आपका पोटेंशियल एनर्जी कर्व इस तरीके से आ गया. ठीक है, इस तरीके से हो गया यहाँ पे जाके, तो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जाके जीरो हो गई. ठीक है, अब ये वाला पॉइंट कम्स आउट टू बी, अब ये वाला दिस पॉइंट, इसके बाद इस पॉइंट के बाद आपका द इक्विलिब्रियम विल गेट चेंज, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. कि इस पॉइंट पे बात जाके, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा, हमने ये वाला कर्व अज्यूम किया हुआ है. इस कर्व के लिए यहाँ पे आपकी जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी अभी भी है, यू आर स्टिल हैविंग द पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वापस आपको बुला लेगी द सेंटर पोजीशन. ठीक है, वापस आपको बुला लेगी, तो आपका आपका जो पार्टिकल है दैट विल कम बैक हेयर. ठीक है, वापस आ जाएगा. बट यहाँ पे हमने बताया कि अगर कर्व यहीं पे ही एंड हो रहा है और यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी पोटेंशियल एनर्जी कर्व यहीं पे एंड हो रहा है और यहीं पे आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो रही है, देन इन दैट केस आपका पार्टिकल यहीं जाके रुक जाएगा, वापस नहीं आएगा. ठीक है, और अगर आपका इस तरीके से यहाँ से इधर ड्रॉप कर रहा है, तो यहाँ पे जैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो और बिल्कुल इस पोजीशन पे हुई कि इधर भी गिर सकता है. ठीक है, ये इधर भी जाके गिर सकता है, देन इट इज़ माई अनबाउंड सिस्टम. ठीक है, ये, और या फिर आपका ऐसे हो जाए कि जस्ट यहाँ पे जाके नहीं, इससे पहले ही आपकी काइनेटिक एनर्जी ये इस तरीके का कर्व हो जाए, इससे पहले ही आपकी यहाँ पे सपोज आपकी काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे जाके जीरो हो रही है, बट आपका जो कर्व है वो इस तरीके का हो गया. ठीक है, उससे पहले ही आपका कर्व नीचे आ गया ये, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपकी यहाँ पे इस पोजीशन पे जब पहुँचेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो नहीं हो रही है, जीरो तो नहीं हो रही है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी जीरो कहाँ पे जाके हो रही है, ये कर्व इस तरीके से है, तो यहाँ पे इस पोजीशन काइनेटिक एनर्जी आपकी इस पोजीशन पे जाके जीरो है. ठीक है, बट आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पहुँचे आप. ठीक है, तो इसके बाद आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो इसके बाद अभी काइनेटिक एनर्जी है तो इट विल फॉल डाउन हियर. ठीक है, तो ये दूर चला जाएगा. देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड अनबाउंड सिस्टम. बाउंड सिस्टम क्या है कि आपकी इस पोजीशन पे पहुंच गए, काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो. ठीक है, बट स्टिल यू आर हैविंग द नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, तो ये वापस बुला लेगा, तो दिस इज कॉल्ड अ बाउंड सिस्टम. और यहाँ पे अगर आपका जीरो हो गई, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस तरीके से जीरो हो गई आपकी. ठीक है, तो इन दैट केस वी कॉल इट ये टोटल एनर्जी जीरो हो गई इस पोजीशन पे जाके, वी कॉल इट ना ही वो बाउंड सिस्टम होता है, ना ही अनबाउंडेड सिस्टम होता है. ठीक है, तो that is there, right? So these 2 points are we called जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, these 2 points are called between x2 these 2 points are called the turning point. These 2 points are the turning point and इसके बीच में पार्टिकल विल बी मूविंग. ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा पार्टिकल, राइट. नाउ एक और जो कंस्ट्रेंट होता है हमारा कि आपकी नेट मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट. ठीक है, एट दिस पॉइंट अगर हम देखें, सो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. तो आपकी जो होगी योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ई माइनस के. ठीक है, ई माइनस के एक्स एट एनी पॉइंट. आपकी जो के होगी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव या जीरो होगी. ठीक है, इससे कम नहीं होगी. दैट मीन्स आपके जो यू है, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू ई. तो इस वाले पॉइंट पे आप देखोगे दैट इज इक्वल टू ई, और आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल ऑलवेज लेस देन. ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, अगर आपकी ये टोटल एनर्जी है, दिस इज योर टोटल एनर्जी, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी लेस देन योर टोटल एनर्जी. ठीक है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ये वाली नहीं आएगी. इफ दिस इज योर मैक्सिमम एनर्जी अगर आपकी ये है, देन इन दैट केस दिस विल नॉट बी योर कर्व. ठीक है, ई जो आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दैट विल ऑलवेज बी लेस देन योर ई. ठीक है, नाउ अब देखते हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ ए 2 एटम स्ट्रक्चर. पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम ऑफ ए 2 एटम स्ट्रक्चर. तो इसमें हमारी दो कॉम्पिटिटिव फोर्सेस लगती हैं. सो अगर हमारा देखें तो इस तरीके से हमारा न्यूक्लियस होगा और उसके बाहर जो होता है आपका, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया. सेम वे जो दूसरा एटम हो गया उसका न्यूक्लियस ही हो गया, और सेम वे उसके बाहर भी ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया विच इज़ नेगेटिवली चार्ज. ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है,
तो यहाँ पे हमारी दो फोर्सेस लगती हैं। एक तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा होगा, और जितना ही पास पास जाते जाएंगे तब क्या हो जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव और ये नेगेटिव रिपल करेंगे, और ये पॉजिटिव रिपल करेंगे। सो देयर आर टू कॉम्पिटिटिव फोर्सेज विच इज़ बीन देयर व्हेन यू ब्रिंग, ये अभी थोड़े दूर दूर हैं, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप इन दोनों को पास, इसको इधर मूव करा रहे हो, इसको इधर मूव करा रहे हो, जिस तरीके से पास पास लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे दो फोर्सेज आर गोइंग टू कम इन टू पिक्चर। वन फोर्स इज कॉल्ड पॉली रिपल्शन और न्यूक्लियर रिपल्शन, ठीक है, विच हैपन्स व्हेन इट इज़ एक्सट्रीमली शॉर्ट डिस्टेंस। जब आप बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पे आ गए, जब ये पॉइंट हो गया, इसके बाद अब और भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने लगे, आप इस पोजीशन से और भी शॉर्ट डिस्टेंस पे जाने लगे, आप और भी इसको क्लोज लेके जाने लगे, इन दैट केस आपका रिपल्शन विल गेट ओवरटेक, ठीक है। तो एट दिस केस दिस फोर्स इज गोइंग टू कम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर रिपल्शन, ठीक है। अभी आपको कोई ज़्यादा भी नहीं भी समझ में आ रही, बस इसका इंट्यूशन इतना लेना है कि अभी ये दूर दूर है, ठीक है। जैसे मैं इसको पास पास लेके आ रहा हूँ, ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है, इन दोनों में अट्रैक्शन शुरू हो रहा है, ठीक है, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है, विच इज़ माई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन दैट डोमिनेट्स एट अ मॉडरेट डिस्टेंस ड्यू टू द वैन डर वाल्स फोर्सेज, ठीक है। एट अ मॉडरेट डिस्टेंस तक रहेंगे, एट अ ये जैसे यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर और थोड़े पास पास आने शुरू हो गए, ये दोनों पास पास आने शुरू हो गए, एंड दिस इज़ द पॉइंट जब तक इनमें अट्रैक्शन चल रहा है, दिस इज़ द पॉइंट जब तक इनमें अट्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। सो एंड इसके बाद जो होगा इनमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्शन बिकॉज नाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप एंड द न्यूक्लियर रिपल्शन, इसके बाद इस वाले पॉइंट के बाद इन दोनों में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारा होता है कि जो नेट हमारा ये यू आर कर्व बन रहा है, दैट इज़ योर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, दैट इज बिकॉज ऑफ टू कॉम्पिटिटिव फोर्सेज, वन इज रिपल्सिव फोर्सेज, वन इज योर अट्रैक्टिव फोर्सेज, एंड एट दिस पॉइंट जो होती है हमारी, वेयर योर रिपल्सिव फोर्स विल गेट इक्वल टू योर अट्रैक्टिव फोर्स विच इज माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, ठीक है। दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट व्हेन योर रिपल्सिव फोर्स विल गेट इक्वल टू योर अट्रैक्टिव फोर्स। तो आप दूर से जैसे इसको पास पास लेके जा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ दिया, और इस पोजीशन पे आके आपकी, इस पोजीशन तक आके आपकी, अगर आप इस पोजीशन तक आके आपकी मिनिमम योर अट्रैक्टिव फोर्स विल गेट इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स। अगर आप और भी इसको पास पास आप डिस्टेंस और भी इसका पास पास लेते जाएंगे, तो आपके यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स स्टार्ट हो जाएगी एंड यू विल बी हैविंग द कर्व लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो कितनी ज़्यादा फोर्स एकदम से बढ़ गई, बिकॉज कर्व इज, यहाँ पे आप देखोगे तो डी यू बाई डी एक्स क्या आपका नेगेटिव, डी यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव। जब डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया तो आपका फोर्स विल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ठीक है। फोर्स आपकी इट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू रिपेल, ठीक है, पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें तो स्लोप आपका क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, तो फोर्स विल बी टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इन दोनों पे। अगर यहाँ के बाद, अगर इन दोनों पॉइंट के बाद इधर वाले पॉइंट पे मूव करना शुरू करें, तो आपका ये जो कर्व है इसका डी यू बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव, डी यू बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया, तो फोर्स विल बी रिपल्सिव फोर्स आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन दोनों पे फोर्स विल बी रिपल्सिव लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। नाउ जो जोन 1 है, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग, दिस इज माई जोन 1, ठीक है, दिस इज माई कॉल जोन 1, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग ओवरलैप, सॉरी, this is my zone 1, which is called a strong overlap and the repulsion zone. So when you squeeze two atoms so much close, then their equilibrium, this is my equilibrium bond length, ठीक है, ये वाली मेरी equilibrium bond length है, which is my the sweet spot, ठीक है, equilibrium bond length, जहाँ पे मेरी दोनों forces equal हो जाती हैं, ठीक है, ये हो गई मेरी R नॉट equilibrium bond length, ठीक है। इससे that means आपका ये इतने डिस्टेंस पे है, ये आपकी हो गई R नॉट equilibrium bond length। अगर आपने इससे भी पास लाना शुरू कर दिया, if you squeeze your atoms closer than this equilibrium bond length, then क्या होगा, आपकी potential energy will rapidly spike up to the positive value, एकदम से spike up हो जाएगी। now the slope होगा will be steeply negative, slope आप देखोगे यहाँ पे steeply negative हो गया, then your force will be minus u by dx, that means force is strongly positive, it is repulsive force, ठीक है। तो atom will be violently pushing apart, ठीक है। now second zone हो गया, that is equal to your r naught, जब ये optimal distance पे है, which is my r naught, which is my bond length पे, बिल्कुल, ठीक है, optimal distance पे, then in that case आपकी repulsive and the attractive force perfectly balance आपकी net force at this point, this the sweet spot at which your net force will be 0, ठीक है। and this is my called global minimum value, ठीक है। at this point you are having the negative energy and it is called the negative bond energy, ठीक है, जो and this is called the global minimum value, ठीक है, and it is also called the bond energy or the वेल डेप्थ, ठीक है, ये जो एनर्जी हो गई, दिस इज कॉल्ड द वेल डेप्थ, ठीक है। नाउ एट दिस पॉइंट आपका स्लोप क्या है, दैट इज 0, आपका नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है, स्लोप इज 0, नेट फोर्स विल बी 0। नाउ दिस इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी हम देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, बिकॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर आप इसको इधर ड्रैग करोगे तो आपका क्या हो रहा है, इधर
योर स्लोप इज़ पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा तो आपका जो फोर्स होगा दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स होता है, ठीक है। तो आपका फोर्स विल बी नेगेटिव, आपने एक्स डायरेक्शन में इधर मूव करे, आपकी फोर्स इधर लग रही है, ठीक है। आप इस इधर डायरेक्शन में आपने थोड़ा सा मूव किया, आपने जरा सा डिस्प्लेस किया अपने ऑब्जेक्ट को, तो दैट मीन्स आपका स्लोप इज़ नेगेटिव, स्लोप इज़ नेगेटिव, दैट मीन्स आपकी फोर्स विल बी पॉजिटिव, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स आपकी पॉजिटिव आ जाएगी, तो दैट मीन्स आप इसको इधर मूव कराओ या इधर मूव कराओ, इट विल कम ट्राई टू कम बैक टू इट्स दिस पोजिशन, तो दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड द स्टेबल इक्विलिब्रियम है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। And it will do a simple harmonic motion, and that we are going to study later also. So this they will undergo from this point, they will undergo from the small distances, they will undergo a simple harmonic vibrational motion about this minimum point, ठीक है। Now the physical significance is it's called the natural bond length of the diatomic molecule, ठीक है। Now the third portion part होता है, this is my zone 3 which is my attraction zone, ठीक है। And at this point when the atoms are pulled apart, ठीक है, इसके बाद इस डिस्टेंस के बाद आपने और इसका डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, देन इन दैट केस आपका स्लोप कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, स्लोप आपका पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, जैसे आपने एक्स बढ़ाना शुरू कर दिया तो डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, तो फोर्स आपकी नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव फोर्स का मतलब इट इज दे आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। फोर्स विल बी नेगेटिव एंड दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। एंड व्हेन द आर बिकम्स वेरी लार्ज, जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देन इन दैट केस आपके इंटर एटॉमिक फोर्सेज विल गेट फेड अवे एंड आपका पोटेंशियल एनर्जी विल बी एसिम्प्टोमेटिक, दैट मीन्स इट विल गेट पोटेंशियल एनर्जी विल गेट जीरो एट potential energy at the infinite distance will get zero, ठीक है। So now if you have to dissociate, if you have to bring this bond, इसको dissociate करना है, ठीक है। If you have to dissociate this, that means this much amount of the energy you have to give it, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है इसको, तो this much is the energy that you have to give it, then only it is going to get dissociate, ठीक है। तो ये हमने आइडिया ले लिया कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व हमारा दो एटम के बीच में किस तरीके से होता है। दो हमारी कंपेटिटिव फोर्सेज होती हैं, एक रिपल्सिव फोर्स, एक अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज द स्वीट स्पॉट जब दोनों बराबर होती हैं। यहाँ पे हमारी जो होती है अट्रैक्टिव फोर्स विल बी देयर बिकॉज ऑफ द स्लोप ऑफ आवर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और यहाँ पे हमारा देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द स्लोप ऑफ माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, जिसकी वजह से हमारी फोर्स विल बी रिपल्सिव, राइट। अब मूव ऑन करते हैं, अब ये कॉन्सेप्ट देख लिया, मूव ऑन करते हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स पे, फिर हम देखेंगे नेचर ऑफ फोर्स एंड माई स्टेबिलिटी। नाउ एग्जांपल देखते हैं। अ सिंगल कंजर्वेटिव फोर्स Fx acts on 1 kg पार्टिकल दैट इज मूविंग अलॉन्ग x एक्सिस। द पोटेंशियल एनर्जी हमारे को दे रखे है, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ux इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। नाउ x इज इन मीटर, एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, अगर x की वैल्यू आपकी 5 मीटर है, देन इन दैट केस आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पे 5 वैल्यू पुट करो तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो एट 5, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी है तो आपको टोटल एनर्जी मिल जाएगी, टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी, दैट इज यहाँ पे आपने 5 पुट किया तो ये हो जाएगा आपको 5 माइनस 2 3 9 29 हो गया, तो 29 प्लस 16 इस पॉइंट पे आपके पास टोटल एनर्जी आ गई 45 जूल, ठीक है। हमारे को चाहिए क्या क्या, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये आपके पास आएगी 45। व्हाट इज द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू बिटवीन लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x बिटवीन विच द पार्टिकल कैन मूव। पार्टिकल कैन मूव का मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट कब होते हैं, जबकि काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो, जबकि काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब हो गया आपका दैट इज E इज इक्वल टू यू प्लस के, ये जीरो हो गया तो आपका टोटल एनर्जी विल गेट इक्वल टू योर पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितनी है हमारी, दैट इज 45। नाउ आई विल इक्वेट इट विद द पोटेंशियल एनर्जी, इसके इक्वेट कर दो एंड देन यू विल सॉल्व, ठीक है। आपके पास x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी, x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, दैट इज -3 एंड योर x की मैक्सिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी 7। तो x की -3 से 7 के बीच में इट इज़ गोइंग टू द पार्टिकल इज गोइंग टू मूव। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, E इज इक्वल टू यू प्लस के, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये तो कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स ये जब मिनिमम होगी, ये जब मिनिमम होगी तभी तो आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये मिनिमम कब होगी, जब ये वाला फंक्शन मिनिमम होगा। ये वाला फंक्शन कब मिनिमम होगा, जब ये जीरो होगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर की वैल्यू जीरो, मिनिमम क्या होगी जीरो, ठीक है, x माइनस 2 स्क्वायर की, तो दैट मीन्स आपकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी 20, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी विल बी 20 एट x इज इक्वल टू 2। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी आ गई, व्हेन यू पुट इसमें 20 पुट कर दो तो दैट इज कम्स आउट टू बी 25, ठीक है। ना आपका फोर्स फंक्शन निकालना है तो आपको सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आपके पास फोर्स फंक्शन आ जाएगा, दैट इज योर माइनस टाइम्स ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। इसको स्लोप निकालेंगे, दैट इज डिफरेंशिएट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2x, राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द फोर्स, ठीक है, विद द पोटेंशियल एनर्जी कर्व। हमने थोड़ा सा हिंट तो ले लिया, अब इसको थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं। नेचर ऑफ द फोर्स, वेदर इट इज़ अट्रैक्टिव, रिपल्सिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो डिफरेंट पॉइंट्स पे स्टडी करते हैं। सो अट्रैक्टिव फोर्स वी आर गोइंग टू सी व्हेन द एक्स, इफ़ योर एक्स इज इंक्रीजिंग एंड योर पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज इंक्रीजिंग। सपोज कोई भी पॉइंट ले लो,
इफ़ यू टेक दिस पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट लेते हैं, अगर आपने एक्स पॉजिटिव है आपका एक्स इस डायरेक्शन में, ये आपका पोटेंशियल जी कर्व है, ठीक है, इस तरीके से आपका पोटेंशियल जी कर्व दे रखा है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी, ठीक है, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, तो यहाँ से अगर आप इधर मूव करें दैट मीन्स आपने एक्स इंक्रीज किया, तो आपका अगर पोटेंशियल जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी इज बीन इंक्रीजिंग, दैट मीन्स यहाँ पे देखो आपने इधर मूव किए तो यहाँ पे पोटेंशियल जी ये थी, और पोटेंशियल जी यहाँ से आप यहाँ मूव करें तो पोटेंशियल जी इंक्रीज, तो दैट मीन्स आपका पोटेंशियल जी इंक्रीज कर गई विद द इंक्रीज इन एक्स। तो आपका ड्यू बाई डी एक्स क्या आ गया, पॉजिटिव, ड्यू बाई डी एक्स पॉजिटिव आ गया, तो आपका फोर्स कितनी हो गई, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो दैट मीन्स फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, द पार्टिकल विल मूव इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो इन दैट केस क्या, अगर आपका पार्टिकल यहाँ से मूव करके इधर आएगा तो फोर्स विल बी हियर, तो पार्टिकल विल बी अट्रैक्टिव, ठीक है। तो पार्टिकल विल गेट अट्रैक्ट बिकॉज द फोर्स इज गोइंग टू ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू इट्स पोजिशन, तो फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में हो जाती है तो फोर्स विल बी रिपल्सिव। रिपल्सिव के लिए देखते हैं, अगर आप इफ़ योर एक्स इज इंक्रीजिंग एंड यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है, अगर आपका एक्स इंक्रीज कर रहा है, सपोज अब पॉइंट लो कि ये वाला पॉइंट लो, ठीक है, आप एक्स इंक्रीज कर रहे हो, एक्स मतलब इंक्रीज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे आपका स्लोप इज डिक्रीजिंग, आपका यू डिक्रीज कर रहा है। आपने ये वाला पॉइंट लिया, आपने एक्स को इंक्रीज किया, एक्स को इंक्रीज किया इस डायरेक्शन में, तो आपका ये क्या हो गया, योर यू विल बी डिक्रीजिंग एट दिस पॉइंट, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ यू, और इस वाले पॉइंट पे आ गए, ठीक है, एक्स इंक्रीज हुआ तो आपका यू डिक्रीज कर गया, यू डिक्रीज कर गया, दैट मीन्स आपका डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव आ गया तो आपका फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स इस पे फोर्स लगेगी इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज माई रिपल्सिव फोर्स, ये और दूर भागेगा इस वाले पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इससे और दूर भाग रहा है, सो दैट इज माई रिपल्सिव फोर्स। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अगर आपका एक्स इंक्रीज करने पर कोई चेंज इन यू नहीं हो रहा, तो ये वाला पॉइंट देखो, आपने एक्स इंक्रीज किया तो आपके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज ऑल्सो सेम, तो आपका फोर्स कम्स आउट टू बी जीरो बिकॉज नो चेंज, डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी जीरो, तो फोर्स इज जीरो, तो यहाँ पे देयर विल नॉट बी एनी फोर्स, ठीक है। नाउ फॉर इंस्टेंस आपके पास व्हेनेवर यू आर हैविंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर हमारा फंक्शन क्या होता है, हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एम जी वाई, इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कम्स आउट टू बी एम जी, सो दिस एम जी इज नथिंग बट योर दिस इज योर डी यू बाई डी वाई, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, देन इफ़ फ्रॉम द ग्राउंड इफ़ यू आर थ्रोइंग एन ऑब्जेक्ट, ऊपर लेके जा रहे हो ऑब्जेक्ट को, तो योर पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे आप वाई इंक्रीज कर रहे हो, आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, और डी यू बाई डी वाई कितनी हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एम जी आ गया। नाउ योर फोर्स विल बी माइनस टाइम्स ऑफ दिस, तो माइनस टाइम्स ऑफ दिस किया तो फोर्स कम्स आउट टू बी नेगेटिव एम जी, दैट इज नीचे लगेगी, ठीक है। सेम वे आप स्प्रिंग फोर्स में देखो, स्प्रिंग फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है आपकी, ये इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, दैट इज के इंटू एक्स, ठीक है। नाउ एक्स को इंक्रीज करोगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, जैसे आपको स्प्रिंग है, ठीक है, दैट मीन्स आप यू आर इंक्रीजिंग इट, ठीक है, या एक्स इसको अगर मूव करोगे एक्स को तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीजिंग, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स आपकी जो एक्स इंक्रीज कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, तो डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, दैट मीन्स फोर्स विल बी नेगेटिव अट्रैक्टिव, ठीक है, तो फोर्स विल बी नेगेटिव, तो फोर्स आपकी आ गई यहाँ पे माइनस के एक्स, राइट। नाउ आप देखते हैं द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑन द ऑन आर पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो हम किस तरीके से पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो ये अगर हमारे को कर्व दे रखा है तो हम 3 पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी हम लोग चेक करते हैं व्हेन योर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब हो गया कि पॉइंट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया आपका, कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, दैट इज योर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, फोर्स क्या होती है हमारी, दैट इज नथिंग बट डी यू बाई डी एक्स, तो दैट मीन्स डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया, दैट मीन्स स्लोप ऑफ दिस कर्व कम्स आउट टू बी जीरो। कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है हमारा, ए पे, बी पे और सी पे, इन 3 पॉइंट पे मेरा फोर्स विल गेटिंग जीरो, माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व इज माई हैविंग द जीरो स्लोप, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब इन तीनों पोजीशन को इक्विलिब्रियम पे तो है, बट 3 पोजीशन को इक्विलिब्रियम पे है, बट इन तीनों का इक्विलिब्रियम इज डिफरेंट। वन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, सेकंड इक्विलिब्रियम कॉल्ड द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, थर्ड इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम तीनों को स्टडी करते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर आप जरा सा भी डिस्प्लेस करोगे पार्टिकल को, दैट पार्टिकल विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। सेकंड अनस्टेबल होता है, आपने जरा सा भी इसको, अगर आप यहाँ से भी देखो इंट्यूशन से ही, अगर आपने ए को इधर मूव किया तो ऑब्वियसली इट इज़ काइंड ऑफ अ वेल, तो ये वापस आ जाएगा। सेम वे अगर आप बी को देखो, बी को आपने जरा सा भी मूव किया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, इट इज़ गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। सी को देखो, सी को आपने मूव किया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक और नहीं इट इज़ गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो सी इज़ माई न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, दिस इज माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड ए इज दिस इज माई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज माई स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली देखते हैं क्या होता है हमारा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारा, सपोज वी आर सीइंग दिस पॉइंट ए, तो ए स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया, पहले तो आपका योर स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, फोर्स एट दिस पॉइंट ए इज माई जीरो, ठीक है। अब आपने क्या किया, थोड़ा सा इसको इधर डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, दैट मीन्स एक्स को पॉजिटिव किया तो आपका यू भी पॉजिटिव है, तो डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव है। ये वाले पॉइंट पे अगर हम देखें तो डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, ये हमने अगर लेफ्ट में इंक्रीज किया, अगर हमने इधर डायरेक्शन में किया तो डी यू बाई डी एक्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव,
ठीक है। अगर हमने 2 पे लेके गया, ठीक है, तो ए से यहाँ मैं 2 पे लेके गया, तो 2 पे लेके गया तो इस वाले पॉइंट पे हमारा यू इज इंक्रीज, तो डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, डी यू बाई डी एक्स इज पॉजिटिव, तो फोर्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स दिस पार्टिकल विल कम बैक हियर, ठीक है। नाउ अगर आप 1 पे लेके गए, 1 पे क्या है आपका, जैसे आपने यहाँ से 1 पे लेके गए तो आपने जैसे आपने एक्स को डिक्रीज़ किया, आपका इस पोजीशन पे स्लोप देखो, स्लोप कम्स आउट टू बी नेगेटिव, डी यू बाई डी एक्स इज नेगेटिव, दैट मीन्स आपका फोर्स इज पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव मतलब इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, इट इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक इन दिस पोजीशन। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टेबल इक्विलिब्रियम कि एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। आप जरा सा इधर मूव करोगे पार्टिकल को, फोर्स इधर लगेगी, अपने पार्टिकल को इधर मूव किया, फोर्स इधर लगेगी, तो एफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए। इफ डिस्प्लेस्ड इट विल रिटर्न बैक टू ए। तो आप स्लोप देखो, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व का स्लोप किस तरीके से चेंज हो रहा है, तो स्लोप इज नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, तो स्लोप इज बीन इंक्रीजिंग। तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप है दैट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो वी कैन राइट इट डाउन d2u बाई dx2 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो पहले से तो आपको ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे, du बाई dx से इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएंगे और आपके स्लोप 0 वाले आ जाएंगे। नाउ डबल डेरिवेटिव जब हम लेंगे, जब उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे को मिल जाएगा, जब व्हेन योर डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0 देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देखना है हमारे को, तो सपोज ये पॉइंट देखते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे अगर आप 2 पे लेके गए तो आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है, दैट मीन्स आपकी फोर्स विल बी नेगेटिव, तो आपने यहाँ पे मूव किया तो स्लोप नेगेटिव, फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो आपका ये पॉइंट और दूर भाग जाएगा, ठीक है। आप थर्ड पे देखते हैं, थर्ड पे आपने इन दिस थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट पे लेके गए यहाँ से, तो आपका स्लोप इज नेगेटिव, दैट मीन्स आपकी फोर्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव मीन्स कि आपके फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगी, आपने इधर ही डिस्प्लेस किया और फोर्स भी इधर लग गई, दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक, ठीक है। अब स्लोप देखो, स्लोप आपका पॉजिटिव है, 0 है और नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, ठीक है, स्लोप इज डिक्रीजिंग। तो अब मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंडीशन क्या होगी, पहले तो आप निकालोगे डी यू बाई डी एक्स 0 करके देखोगे, एंड 0 पॉइंट पे अगर वो डबल डिफ्रेंशिएट, जिस पॉइंट पे 0 आ रहा है और उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व का, तो एट दैट पॉइंट अगर आपका डबल डिफरेंशिएशन इज लेस देन 0 देन वी कैन से दैट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आपने डी यू बाई डी एक्स किया 0, तो आप पॉइंट को जरा सा भी इधर लेके गए, हेयर ऑल्सो योर स्लोप इज 0, ठीक है, तो फोर्स विल बी 0, हेयर ऑल्सो योर स्लोप इज 0, फोर्स विल बी 0, तो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड इफ यू डिस्प्लेस इट, नो फोर्स इज देयर इफ यू डिस्प्लेस इट, ठीक है। सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ योर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। नाउ ये जो यहाँ तो हमने 2D कर्व में देख लिया, ठीक है, सिंपल आपको ये वाला पॉइंट पता लग गया, ये वाला पॉइंट पता लग गया आपको 2D कर्व, तो आपने ये सिंपल इस पॉइंट को बोल दिया ये स्टेबल है, ठीक है। नाउ अगर हम इस पॉइंट को इन 3D में ऑब्जर्व करें, सपोज ये वाला पॉइंट अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो ये 3D में, ठीक है, ये इस तरीके से देखो, तो ये हो गया और यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट है। अगर आप इसमें देखो, अगर आप एक्स एक्सिस में देखो, इन एक्स एक्सिस में इट इज़ अ अनस्टेबल पॉइंट, ठीक है। अगर आप ये देखो ना, तो दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, तो ये इसमें देखो तो दिस इज़ योर अनस्टेबल पॉइंट, मगर अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँगा तो दिस सेम पॉइंट इज माई स्टेबल पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इज मीन्स इन वन डायरेक्शन इट इज़ अनस्टेबल, तो ये वाला पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट इन द डायरेक्शन एक्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन एक्स इट इज़ अनस्टेबल, सो और इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इट इज़ स्टेबल। तो इन वाले पॉइंट्स को बोला जाता है सैडल पॉइंट्स, ठीक है, इन तरीके के पॉइंट्स को बोला जाता है सैडल पॉइंट्स। तो अगर हम देखें कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, तो दैट मीन्स इस वाली डायरेक्शन में इसका स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो d2z बाई डी वाई अलॉन्ग द वाई, ठीक है, अलॉन्ग द वाई अगर हम देखें तो पार्शियल डेरिवेटिव, तो दिस काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेशन d2z ओवर डी वाई डायरेक्शन में अगर इसका देखें, वाई डायरेक्शन मतलब ये वाले साइड में इसका स्लोप देखें तो इसका स्लोप 0 और फिर पॉजिटिव हो रहा है, दैट मीन्स इसका स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई इट इज़ स्टेबल। और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स देखें तो इसका स्लोप पॉजिटिव 0 और नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स देखें तो डबल डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी लेस देन 0 एंड द एक्स डायरेक्शन में इट इज़ अनस्टेबल, तो दैट इज द केस ऑफ योर डायरेक्शनल स्टेबिलिटी व्हेन द पॉइंट इज अ स्टेबल, द पॉइंट इज अ सैडल पॉइंट, राइट, ठीक है। नाउ विल सी सम क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। I'll have the water and then we'll begin. नाउ कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड। सो पहली प्रॉब्लम क्या कह रही है मेरी कि अ पार्टिकल इज हैविंग द मास 2 kg इज फ्री टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है।
द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इज बिन गिवन बाय दिस, ठीक है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स है, उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है मेरे को ये, और एक्स में दे रखा है, मतलब सिंगल वेरिएबल है। ए मेरे को दे रखा है 1, बी दे रखा है 1, तो वील पुट द वैल्यू, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन आ जाएगा दैट इज एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। नाउ वी हैव टू प्लॉट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, आइडेंटिफाई द रीजन वे द पार्टिकल कैन बी फाउंड, ठीक है। तो वी हैव टू सी कि व्हेन द पार्टिकल कैन बी फाउंड, हमें टर्निंग पॉइंट्स निकालने, फिर वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल के लिए मेरे को क्या निकालनी पड़ेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मेरे को मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इस पॉइंट की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का है, ठीक है। तो फर्स्ट विल फाइंड आउट कि हमारे को ये निकालते हैं हम लोग पहले कि आपकी एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जीरो का मतलब क्या हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का, अगर मैं एक्स वाई कर्व बनाए हम, एक्स और यू कर्व बनाए, तो एक्स इजिकल ये यू की वैल्यू जीरो मीन्स किस किस पॉइंट पे यू जीरो है, तो यहाँ से सिंपल आप ले सकते हो एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये हो जाएगा। तो एक्स आपके कौन सा होगा जीरो, और एक्स के दो वैल्यू हो गई प्लस माइनस रूट 5, तो ये एक्स इजिकल टू जीरो और एक्स प्लस माइनस रूट 5 पे, यहाँ पे इन 3 पॉइंट्स पे मेरा जो कर्व है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी कर्व है दैट इज़ माई जीरो, ठीक है। नाउ अब हम निकालते हैं स्लोप कहाँ पे जीरो है, तो इसका अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, ठीक है, दैट मीन्स ये जो मेरा कर्व है वो इन 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे ये जीरो आ रहा है, ठीक है। अब स्लोप निकालते हैं कि इट मस्ट बी मूविंग, ठीक है। ये इस तरीके से भी हो सकता है अगर ये कट कर रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से भी जा सकता, ये अगर ये कट कर रहा है ये 3 पॉइंट पे, तो इस तरीके से भी हो सकता है, यहाँ पे इस पे भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है, इधर भी कट कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। और हमारा किस तरीके से हो सकता है, कर्व कैन बी ये इस तरीके से भी हो सकता है, तब भी 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट किस तरीके से, और या इस तरीके से भी हो सकता है। तो हमें ये चेक करना है कि ये वाले स्लोप्स कहाँ पे जीरो हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये वाला पॉइंट देखें तो यहाँ पे तो इस तरीके से अगर हम बनाएं तो ये तो हमारा स्लोप कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक तो इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, तो 2 पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है अगर इस तरीके का कर्व आएगा। बट ये वाला पॉइंट क्या होगा मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट होगा मिनिमम, ठीक है। तो हमें स्लोप से आइडिया लगेगा, और स्लोप के आइडिया से लगेगा और मैक्सिमम मिनिमम से पता लगेगा कि हमारा कर्व के इन 3 पॉइंट के बीच में किस तरीके का कर्व है, ठीक है। तो हम स्लोप निकालें इसका, तो उसका स्लोप मीन्स dy/dx करते हैं इसका, तो दिस कम्स आउट टू 4x3 माइनस दिस। अब इसकी वैल्यू जीरो मीन्स स्लोप आपका जीरो मीन्स आपका वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। स्लोप जीरो कहाँ पे हो रहा है आपका, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स इजिकल टू जीरो और √5/2 और -√5/2, ये दोनों वैल्यूज लेस देन दिस, तो दैट मीन्स आपका एक तो ये हो गया जीरो पे स्लोप जीरो है, दैट मीन्स आपका जो कर्व यहाँ पे इट शुड बी लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है या इस तरीके से हो सकता है। सेकेंड आपका √5/2 पे और -√5/2 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे दैट इज -√5/2 पे स्लोप आपका यहाँ पे इस तरीके से तो जाएगा नहीं, वरना तो ये कर्व टच ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो या तो ये ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, तो ऐसे वाला कर्व तो जा ही नहीं सकता, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अगर इस तरीके से लेके जाएँ तो हमारा ये ऐसे बन रहा है कर्व, ठीक है। ये स्लोप जीरो हो गया, ये स्लोप जीरो हो गया, ये स्लोप जीरो हो गया, बट इस कंडीशन में तो ये कहीं पे एक्स को कट ही नहीं कर रहा, और हमारे को दिखा रखा है 3 जगह कट करेगा, जीरो पे प्लस -√5 पे, तो माई कर्व विल बी ये इस तरीके से होगा, एंड इस पॉइंट पे इस तरीके से होगा और इस पॉइंट पे इस तरीके से, देन इन दैट केस इट विल बी कटिंग एट 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है जीरो पे, और यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ये 3 मेरे सॉल्यूशन हो गए इसके। सेकंड मेरा स्लोप जीरो कहाँ पे हो रहा है, दिस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, एक जीरो पे जीरो हो रहा है, एक यहाँ पे जीरो हो रहा है, ठीक है। अगर हम कर्व से देखें तो दीज आर माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट्स, ठीक है। ये मेरे जो -√5/2 और +√5/2 पे दीज आर माई मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट, एंड दिस जीरो इज माई मैक्सिमम, दिस इज माई स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और मेरे को पॉइंट्स बताने हैं कि पार्टिकल विल बी फाउंड, तो पार्टिकल विल बी फाउंड बिटवीन योर ये इन दीज 2 पॉइंट्स विल बी पार्टिकल विल बी फाउंड, ठीक है। नाउ हमारे को क्या बताना है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल मीन्स जहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी आपकी मिनिमम कितनी आ रही है, दैट इज इफ़ यू पुट द वैल्यू 5/2 अगर पुट कर दो इसमें वैल्यू को, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू -25/4, ठीक है। तो ये -25/4 आ गया आपका, तो दैट मीन्स दिस इज योर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मिनिमम टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारे को मैकेनिकल एनर्जी दे रखी हो, द पार्टिकल इज जीरो, तो दिस इज माई टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये हो गई, तो दैट मीन्स आपका पार्टिकल विल बी मूविंग इन दिस, ठीक है। यहाँ से इतने पोर्शन में आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दिस इज द पोजीशन ऑफ योर पार्टिकल वेयर इट इज मूविंग, ठीक है, जहाँ पे पार्टिकल मिला जा सकता है। अब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आपकी कौन सी हो गई, ये वाली, ठीक है, दैट इज -25/4। टोटल एनर्जी इज योर जीरो, तो दैट मीन्स आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस 25/4, बिकॉज ई क्या होता है आपका u + k, ठीक है। ये आपका जीरो है, ये कितनी है -25/4 मिनिमम, तो इसको इधर आ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी आपकी 25/4, ठीक है। नाउ यू पुट 1/2 m Vmax स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4, इसको सॉल्व करेंगे आपके मैक्सिमम वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है मेरा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल अंडरगोइंग वन डायमेंशन मोशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ये हमारे को दे रखा है और वन सिंगल डायमेंशन में अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इज बीन गिवन टू अस। द पार्टिकल इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, दैट मीन्स माई एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। तो टोटल एनर्जी इज बीन कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी दे रखी है हमारी दैट इज -0.25। तो द सिस्टम इज बाउंड, नेगेटिव है ना हमारी एनर्जी, तो सिस्टम इज बाउंड नाउ हमारे को क्या दे रखा है, इफ़ द मोशन ऑफ द पार्टिकल कन्फाइंड टू एनी रीजन ऑन एक्स एक्सिस, इफ सो वेयर दे आर, तो हमें देखना है कि पहले निकालना है कि मोशन इज बाउंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। अगर वो बाउंड है, कन्फाइंड है, देन किस किस पोजीशन के बीच में वो कन्फाइंड है, ठीक है, किस किस पोजीशन के बीच में वो कन्फाइंड है वो निकालना है हमारे को, ठीक है। सेकेंड हमारे को निकालना है आर देयर एनी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं कुछ, एंड इफ सो व्हाट आर दे एंड देयर वेदर दे आर स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। तो नाउ मेरे को पता है, वी नो कि टोटल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है हमारी, कोई कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कोई भी नहीं है, तो इन दैट केस हमारी पोटेंशियल एनर्जी, हमारी मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू यू प्लस के। नाउ काइनेटिक एनर्जी विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट कंस्ट्रेंट इज देयर, दैट विल ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स ई माइनस यू एक्स विल ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। नाउ ई की वैल्यू पुट कर दो आप, दैट इज -1/4, और यहाँ पे आपका यू एक्स दे रखा है माइनस दिस, शुड ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। नाउ इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर जो आएगा, एक्स आएगा यहाँ पे, नॉट द एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो एक्स आएगा आपका, एक्स, इसको सॉल्व करके मेरा एक्स आएगा दैट वेरीज बिटवीन 1/2 - 1/√8, ठीक है, एंड 1/2 + 1/√8, इन दोनों के बीच में मेरा x वेरी करेगा मेरा, ठीक है, द x विल बी वेरिंग इन दिस। तो ये वाली वैल्यू अगर हम देखें तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कर्व अगर हम बनाएं तो पहले सेम उसी तरीके से बनाएंगे, पहले हम पुट करेंगे कि कहाँ पे जीरो हो रहा है। जीरो होने के लिए मैं करूँगा x² कॉमन ले लिया, तो ये x² - 1, तो जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो जीरो पे जीरो हो रहा है और एक x की वैल्यू +-1 पे, तो जीरो पे जीरो हो रहा है और x की वैल्यू +-1 पे जीरो हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकंड केस हम करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, इसके निकालो du/dx, देखो कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो du/dx अगर हम देखें तो ये हमारा जीरो हो रहा होगा, दैट इज एट दिस पॉइंट, ठीक है, एंड एट दिस पॉइंट, ठीक है। du/dx अगर हम जीरो देखें, यहाँ पे हमने निकाल रखा du/dx इज इक्वल टू जीरो, तो ये दैट कम्स आउट टू बी 8x³ - 4x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, तो x इज इक्वल टू जीरो, एक +-1/√2, एक ये +-1/√2, ये 1/√2 पे जीरो हो रहा है, और एक ये -1/√2 पे जीरो हो रहा है, एक जीरो पे। तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस केस में देखा, तो हमारा कर्व किस तरीके से बनेगा, दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है। अब नाउ पोटेंशियल एनर्जी कर्व तो मेरा ये आ गया, बट मेरे को दे रखा है कि x शुड बी बिटवीन दिस एंड दिस ओनली, x की वैल्यू मेरी इसके बीच में होनी चाहिए, देन ओनली आई हैव दिस कंस्ट्रेंट जो है मेरा काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। दैट मीन्स आपकी जो ये वाली वैल्यू है, दिस शुड बी दिस वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी, इसको सॉल्व करेंगे हमारी आ जाएगी 0.38, और इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू आएगी आपकी, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.92, ठीक है। तो ये हमारा देखेंगे तो हमारी ई जो है, टोटल ई जो दे रखी है, दैट इज -25, सो दिस इज योर -25 की लाइन, ठीक है। तो दैट दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। सो दिस पॉइंट इज 0.38, दिस पॉइंट इज 0.98, ठीक है। सेम वे इधर नेगेटिव वाला आ जाएगा, दैट इज दिस पॉइंट इज योर -0.38 एंड दिस पॉइंट इज योर -0.92, ठीक है। तो ये हमारे 4 पॉइंट आ गए, दीज आर माई टर्निंग पॉइंट, ठीक है, बिकॉज मेरी जो टोटल एनर्जी दे रखी है दैट इज माई नेगेटिव -0.25, ठीक है। तो दिस पॉइंट पे मेरे को दे रखा है ये x की वैल्यू शुड बी लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस, तो आपका जो पार्टिकल हैगा दैट शुड बी लाइंग इन दिस रीजन, ठीक है, इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन, ठीक है। आपका पार्टिकल केवल इन दोनों रीजन के बीच में लाई करेगा, ठीक है। सो वन पार्ट इज दिस, तो पार्टिकल इज कन्फाइंड टू इन दिस रीजन, तो दिस इज माई पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, इसमें और इसमें, ठीक है, इन दोनों के बीच में पार्टिकल मेरा लाई करेगा। जहाँ पे मेरा ये टोटल एनर्जी कर्व कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व को, एट दिस पॉइंट माई पोटेंशियल एनर्जी, माई काइनेटिक एनर्जी विल बी गेटिंग जीरो, ये हमने देखा कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे x² ही होगा, ठीक है, तो इस x² ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एक तो प्लस वाली वैल्यू आएगी और एक माइनस वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, प्लस वाली वैल्यू और एक माइनस वाली वैल्यू। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस वाली वैल्यू के लिए हमारे ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस वाली वैल्यू के हमारे ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे। तो हमारा जो पार्टिकल लाई करेगा दैट पार्टिकल विल बी लाइंग हेयर, तो दीस आर माई टर्निंग पॉइंट, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आएगी 1/2 - √1/8 इज माई 0.38, और 1/2 + √1/8 कम्स आउट टू बी 0.92, और नाउ इसके माइनस वाली जो वैल्यू आएगी दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस वैल्यू दैट इज -q, दैट इज -0.38, और ये वाली आ जाएगी आपकी -0.92, ठीक है। तो ये आपके पार्टिकल विल बी लाइंग इन दीज 2 पॉइंट्स ओनली, ठीक है।
तो दिस इज़ माई स्टेबल इक्विलिब्रियम. फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन चेक कि आपके ये 3 पॉइंट्स आए थे वेर योर स्लोप इज 0, एक्स इज इक्वल टू 0. और ये नाउ ये डबल डेरिवेटिव करो इसका d2x/dt2, ये आ जाएगा आपका 24x² - 4. इसका जब हमने डबल डेरिवेटिव किया, नाउ एक्स इज इक्वल टू 0 पे दिस कम्स आउट टू बी एक्स इज इक्वल टू 0 पे आपका d2/dx इज यहाँ पे हमारा 24 - 4. ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 रख दो. ये 0 करा तो आपका नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स आपका स्लोप कम्स आउट टू बी नेगेटिव. तो एक्स इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ योर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अब एक्स की वैल्यू अगर आप +-1/√2 यहाँ पे रखोगे, दैट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव आ रहा है, तो आपका स्लोप इज बीन इंक्रीजिंग. तो दैट दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑफ योर स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया. राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं. सो यहाँ क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स. ये आपको दे रखे कंजर्वेटिव फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन दे रखा है a/x² - b/x. लोकेट द पॉइंट ऑफ योर इक्विलिब्रियम पॉइंट को इक्वेट करने के लिए हमें इसका डेरिवेटिव लेते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 करते हैं, तो हमारे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, तो इसका करते हैं. तो du/dx इज इक्वल टू 0. नाउ इसका du/dx करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका माइनस इसका x, ये आ जाएगा आपका a/x4, और ये आ जाएगा इसका -2 ये x. ठीक है, तो ये x से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा -2a/x³ प्लस इसको सॉल्व करेंगे, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू -b/x². तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस b/x². सॉल्व करेंगे इसको, x0 आपका एक x की वैल्यू आएगी, दैट कम्स आउट टू बी 2a/b. तो दैट मीन्स आपका जो कर्व है यहाँ पे x की दो वैल्यू आएंगी. अगर हम देखें तो x को कॉमन ले लूँ, तो मैं a/, अगर मैं यहाँ पे अगर ये मेरा क्या है a/x² - b/x है. ठीक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो दैट मीन्स ये 0 2 जगह हो रहा होगा. ठीक है, ये 0 मेरा 2 जगह हो रहा है. मे बी यहाँ पे एक जगह 0 हो रहा है और एक जगह इट इज़ नॉट गेटिंग 0. तो अगर हम देखें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब कि हमारा जब स्लोप 0 हो रहा है, स्लोप 0 हमारा आ गया इस वाले पॉइंट पे 2a/b पे मेरा स्लोप 0 आ रहा है. ठीक है, स्लोप 0 इस कम्स आउट टू बी 2a/b. राइट, तो यहाँ पे हमारा स्लोप कम्स आउट टू बी 2a/b पे 0 आ रहा है. तो ये दिस इज़ माई कर्व. ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ इट्स अ क्वाड्रेटिक वन, इसका कर्व जो आता है दैट कम्स आउट टू बी लाइक दिस. ठीक है, सो इसका बिकॉज एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम देखें तो वील गेट u विल नेवर गेट 0. ठीक है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर हम वैल्यू पुट करें x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यू विल मतलब at approaches to 0, when x approaches to 0 you will approach. ये तो आपको पता लग गया ना, वाला पॉइंट आपका आ गया. बट वी डोंट नो कि वेदर ये दिस पॉइंट लाइक दिस और दिस पॉइंट लाइक दिस, वेदर दिस पॉइंट इज स्टेबल और वेदर दिस पॉइंट इज अनस्टेबल. उसके लिए हम लोग डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं. डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो ये आ जाएगा इसको डबल डेरिवेटिव इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं इस वाले फंक्शन का, तो ये आ जाएगा 6a/x4 -2b/x³. नाउ ये x की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ 2a/b, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 2a/b पुट करता हूँ, तो मेरा डबल डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो दैट मीन्स दिस पॉइंट जो है मेरा 2a/b, दैट इज़ माई स्टेबल इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स दिस इज माई मिनिमम. अब मेरा ये कर्व 2 जगह कट कर सकता है, बट मैं देख रहा हूँ यहाँ पे x की जब मेरी पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे ये x की वैल्यू इससे मैं ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, तो आई नो कि यहाँ पे एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे बहुत ज़्यादा वैल्यू लेके जा रहा हूँ, बट दिस वैल्यू विल नेवर टचेस दिस वैल्यू इन्फिनिटी पे जाके इट इज़ गेटिंग 0. तो दैट मीन्स यहाँ पे इट इज़ मेकिंग इट एसिम्प्टोट, इट इज़ नॉट गिविंग वैल्यू 0. बट यहाँ पे ऑन दिस साइड यू विल गेट वन रूट ऑफ योर फंक्शन. ठीक है, एक रूट मिल जाएगा यहाँ पे वेयर इट इज़ कटिंग. तो आपको जो ग्राफ मिलेगा दिस इज़ अ ग्राफ. तो यहाँ पे इससे यू कैन से दिस इज़ योर मिनिमम वैल्यू ऑफ योर minimum value where you are getting the this is the minimum, this is a stable point of equilibrium. ठीक है, तो यहाँ से हमारा पहला पार्ट आ गया, ये आ गया, ये वाला आ गया. फिर हमें निकालनी है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इट मे नेवर एस्केप. ठीक है, तो इट मे नेवर एस्केप मीन्स के जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए उसकी दैट शुड बी लेस देन दिस वैल्यू. जहाँ पे इसका ये आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी इतनी काइनेटिक एनर्जी हो इस वाले पॉइंट पे कि इट कैन गो अप टू दिस पॉइंट. ठीक है, इससे ज़्यादा आगे ना चला जाए. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बिकॉज यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके बाद ये जो डिस्टेंस है, ये जो वैल्यू है, इससे ज़्यादा अगर वैल्यू हो गई तो इट विल रीच जहाँ पे आपका द पार्टिकल इज़ नॉट हैविंग टेंडेंसी टू कम बैक. ठीक है, तो यहाँ पे
जो काइनेटिक एनर्जी आप वैली पे इतनी दो कि इट विल गेन ए पोटेंशियल एनर्जी सो दैट इट विल रीच अप टू दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट तक पहुंच जाए, बस मैक्सिमम अपना इन्फिनिटी पे भी इस पॉइंट तक पहुंच जाए। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे आपने दी प्लस इस पॉइंट पे आपकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई, और यू इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट मीन्स एट दिस इन्फिनिटी एक्स इन्फिनिटी पे आपकी काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो। तो ये यू एट इन्फिनिटी क्या है, दैट इज ऑल्सो जीरो। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी आप कितनी दे रहे हो कि इतनी वैल्यू, ये एक्स नॉट पे जो काइनेटिक ये इतनी वैल्यू है कि इन्फिनिटी पे जाके जीरो पहुंच जाए। दैट मीन्स इन दैट केस ये पार्टिकल इतनी आपने अगर इसको एनर्जी देखी, ये हमने इसमें देखा था ना बॉन्ड एनर्जी वाले में, इस वाले में देखा था, बॉन्ड एनर्जी वाले में कॉन्सेप्ट देखा था ना कि आपने इतनी अगर इतनी एनर्जी दे दी तो पार्टिकल विल रीच टू द इन्फिनिटी, तो इट विल नॉट कम बैक। तो सेम वे हमारे को यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी जो होगी, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करते हैं, तो यहाँ पे अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज़ माई यू एट दिस पॉइंट एक्स नॉट, ठीक है। तो आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी दो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हो रही है एट दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी एट दिस पॉइंट, अगर हम देखें यू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है, और इस पॉइंट पे ही जाके आपकी काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो, ठीक है। तो अब इसके बाद पार्टिकल कभी आपका वापस नहीं आएगा, तो पार्टिकल आफ्टर दिस द पार्टिकल विल बी एस्केप टू द इन्फिनिटी, ठीक है। कितनी मिनिमम एनर्जी दी कि पार्टिकल आपका एस्केप कर गया, तो दैट मीन्स दिस मच इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट यू आर गिविंग, ठीक है। तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज माइनस टाइम्स ऑफ दिस, और ये कितना है आपका, यू पुट दिस वैल्यू हेयर, ठीक है, ये एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर दो इसमें, ठीक है, यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक्स नॉट की वैल्यू डाल दूँ मैं, दैट इज़ माई 2a बाई बी, तो मेरे पास यू एक्स नॉट आएगा दैट इज़ बी स्क्वायर बाई माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, और माइनस और ये माइनस है, ठीक है, बिकॉज माइनस ऑफ दिस विल इज गोइंग टू गिव मी बी स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। सो दिस मच इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपने दे दी इस सिस्टम को यहाँ पे, ठीक है, देन इट विल एस्केप टू इन्फिनिटी एंड इट विल नॉट गोइंग टू कम बैक। हाउ क्लोज will it get to the origin if the speed were given towards the how close will it get to the origin if same speed is given towards the origin। अगर मैं यहाँ पे जो हमारी स्पीड आई है यहाँ पे क्या है, हाउ क्लोज विल इट गेट टू द ओरिजिन इफ सेम स्पीड वर गिवन टुवर्ड्स द ओरिजिन। अब यहाँ पे जो मैंने स्पीड दी है जिससे इन्फिनिटी पे पहुँचा है, मैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में अगर मैं यहाँ पे इसको स्पीड दूँ इसको, देन कितना ओरिजिन के पास पहुंच जाएगा, हाउ मच क्लोज इट इज़ गोइंग टू गेट टू द ओरिजिन, ठीक है। तो दैट मीन्स वी कैन से कि कितना पास पहुंचेगा, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जब इसकी जीरो हो जाएगी तो यहाँ पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी तो इंक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन माई, यहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी है इसके पास मैं जो दे रहा हूँ प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो दैट मीन्स यहाँ से जब मैं जा रहा हूँ दैट मीन्स इसकी इंक्रीज इन माई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन माई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वी विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम हेयर टू दिस पॉइंट टू जहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग जीरो, ठीक है। एट दिस पॉइंट इट इज ओनली गोइंग टू गेट मोमेंटरली रेस्ट, तो वहाँ पे दैट इज द क्लोजेस्ट इट इज गोइंग टू रीच टू द ओरिजिन, ठीक है। व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो आपकी टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू दिस, ठीक है। एंड लिमिटिंग केस क्या होगा, व्हेन योर ई विल गेट जीरो। लिमिटिंग केस क्या होगा आपका, व्हेन योर एनर्जी टोटल एनर्जी विल ऑल्सो गेट जीरो एट दैट पॉइंट, ठीक है। दैट इज योर लिमिटिंग केस कि आपकी लिमिटिंग केस का मतलब हो गया जैसे हमने देखा था ना कि इस तरीके वाला कर्व, तो लिमिटिंग केस का मतलब हो गया कि इस पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, और इस पोजीशन पे आपकी एनर्जी टोटल एनर्जी भी जीरो है, दैट मीन्स आपकी एनर्जी तो आपकी जो ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी दैट विल ऑल्सो गेट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दैट इज़ योर लिमिटिंग केस कि आपकी इस पोजीशन पे लिमिटिंग केस का मतलब हो गया यहाँ पे जाके पार्टिकल रुक गया बस जाके, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा अगर पोटेंशियल एनर्जी होती तो वापस आ जाता पार्टिकल। तो लिमिटिंग केस हम ले रहे हैं कि यहाँ पे जाके कि इस तरीके से यहाँ पे जाके कि पार्टिकल को आपने ये क्लोज टू, अगर मैं जीरो अगर ये वाला कर्व इस तरीके से देखें तो क्लोज टू जीरो कहाँ पे जा रहा है, तो दिस इज़ माई क्लोज टू जीरो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया ये क्लोज टू जीरो कहाँ तक पहुँचेगा, इस लिमिटिंग वैल्यू पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाए। अब ये जीरो हो गई तो यहाँ पे पार्टिकल अगर इस तरीके से कर्व होगा मेरा तो पार्टिकल यहीं पे आकर रुक जाएगा। ये यहाँ पे इस तरीके का कर्व है, दैट मीन्स द पार्टिकल विल कम बैक। तो लिमिटिंग केस के लिए ले रहा हूँ कि दिस इज माई टोटल एनर्जी, दिस इज माई टोटल एनर्जी, तो पार्टिकल मेरा यहीं जाकर रुक जाएगा बिकॉज माई पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो गेट जीरो। तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी विल गेट जीरो, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू यू। लिमिटिंग केस का मैं ले रहा हूँ कि लिमिटिंग केस का मतलब हो गया कि आपकी एनर्जी इज ऑल्सो जीरो एट दिस पॉइंट, ठीक है। सो यू आर टेकिंग दिस पॉइंट, तो यहाँ तक गए एट दिस पॉइंट इटसेल्फ योर एनर्जी विल गेट जीरो, तो पार्टिकल यहीं पे आके रुक जाएगा। तो कितना क्लोज गया है यहाँ से, तो वी कैन पुट आर वैल्यू यू की वैल्यू जीरो पुट कर दें बिकॉज वी आर टेकिंग लिमिटिंग केस, ठीक है। तो यू की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो पुट करो तो आपके पास क्लोजेस्ट इट विल रीच ए बाई बी, ठीक है। इस वाली इसमें विल पुट इट इक्वल टू जीरो, तो आपका एक्स कम्स आउट टू बी ए बाई बी, ठीक है। सो दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू। नाउ
फॉर द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अराउंड द इक्विलिब्रियम, दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो वे द वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जब मैं इधर की साइड में इसको मूव कर रहा हूँ, द रिस्टोरिंग फोर्स मे बी अप्रॉक्सीमेटेड एट दिस. तो रिस्टोरिंग फोर्स वी आर अप्रॉक्सीमेटेड एट एज माइनस के बाई एक्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, तो वी विल यूज़ कि हमारा जब भी वी आर डूइंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अराउंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कोई कर्व के अराउंड अगर मैं जब भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करता हूँ या इधर, तो वी कैन यूज़ द टेलर अप्रॉक्सीमेशन दैट वी हैव सीन इन आवर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखा था. तो टेलर अप्रॉक्सीमेशन क्या कहती है, जब पार्टिकल को आप जरा सा आसपास मूव करते हो इधर, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स, तो मैंने पार्टिकल को इधर यहाँ पे था मेरा एक्स नॉट वैल्यू है, एक्स नॉट वैल्यू अब मैंने हल्का सा इधर मूव कर दिया डेल्टा एक्स. ठीक है, तो इस डेल्टा एक्स पे मेरा पार्टिकल फोर्स कितनी होगी, इस डेल्टा एक्स पे अगर मैं निकालूँ तो फोर्स कितनी होगी मेरी पार्टिकल की, दैट इज़ एफ प्लस ये होगा आपका एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एफ, ये वाला पॉइंट ये एक्स नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट प्लस एक्स डेल्टा एक्स आपने मूव किया, एफ जो फोर्स होगी आपकी एक्स नॉट पे प्लस आपकी फोर्स प्लस ये जो हमारा पहले टेलर अप्रॉक्सीमेशन देख लेते हैं. टेलर अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है, फंक्शन अगर हमने जरा सा डेल्टा एक्स राइट या लेफ्ट में मूव किया तो उसका फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स प्लस डी एफ बाई डी एक्स. ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो दैट इज योर टेलर अप्रॉक्सीमेशन और हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन तक ले रहे हैं. ठीक है, तो इसके आगे भी वैल्यू बनती है बट वी आर टेकिंग इट फर्स्ट ऑर्डर तक. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रॉक्सीमेशन लिया हमने, तो आपका अगर आप फंक्शन को जरा सा इधर या इधर जब डिस्प्लेस कर रहे हो तो आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ द फंक्शन इनटू ये जो डेल्टा एक्स है, आपने जो डेल्टा एक्स मूव किया. ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ द फंक्शन और डेल्टा एक्स. नाउ एट एक्स इज एट, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एट फोर्स निकाल रहे हैं एट एक्स इजिकल टू ये पॉइंट है हमारा एक्स नॉट. ठीक है, तो इस पे फोर्स कितनी है, दैट इज माई स्लोप ओनली, तो फोर्स कितनी है, जीरो, बिकॉज डी यू बाई डी एक्स होता है ना आपका, तो यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स जो है आपका दैट इज जीरो एट दिस पॉइंट एक्स नॉट. व्हेन योर एक्स नॉट इज दिस वैल्यू एट दिस पॉइंट, आपका स्लोप क्या है, जीरो. स्लोप ही आपकी बताता है फोर्स, तो दैट मीन्स एट एक्स नॉट पे अगर देखो ये वाली जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो मेरा फोर्स कितनी आएगी एट एक्स नॉट और पास वाले फंक्शन पे, पास वाले डेल्टा एक्स पे मूव कराने पे, दैट इज नथिंग बट आपका डी एफ बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, तो रिक्वायर्ड फोर्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज ये वैल्यू जीरो होगी ना आपकी, तो आपका डी एफ बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स. डी एफ बाई डी एक्स क्या हो गया आपका, फोर्स क्या होती है आपकी, दैट इज माइनस डी यू ओवर डी एक्स. ठीक है, और डी एफ बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, इसका डबल डेरिवेटिव माइनस डी यू टू बाई डी एक्स टू. ठीक है, इसका डबल डेरिवेटिव हो गया, तो मैंने इसका डबल डेरिवेटिव डाल दिया. ठीक है, डी यू टू एक्स बाई डी एक्स टू. अब इसका डबल डेरिवेटिव जो होगा, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं देख रखा है हमारे को फोर्स इस माइनस के डेल्टा एक्स, तो ये जो डबल डेरिवेटिव आया आपका, दिस इज नथिंग बट के, बिकॉज आपकी ये क्या हो गया, फोर्स दे रखे, रिक्वायर्ड फोर्स इज नथिंग बट दिस इंटू डेल्टा एक्स, और हमारे को दे रखी है रिक्वायर्ड फोर्स इज के इंटू डेल्टा एक्स. ठीक है, के इंटू डेल्टा एक्स के बराबर है, तो दिस वैल्यू इज नथिंग बट योर के एफिशिएंट. ठीक है, के इफेक्टिव. ठीक है, ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया के इफेक्टिव, तो डी टू यू बाई डी एक्स टू इज नथिंग बट योर के. तो नाउ अब आपका इसका डबल डिफरेंशिएट करना है, इसको इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएट करके यू हैव टू पुट इट इक्वल टू एक्स नॉट पे निकालना है हमारे को. ठीक है, एक्स नॉट जो हमारा 2a बाई बी आया हुआ है. ठीक है, दिस एक्स नॉट निकालना है, तो यूल गेट द वैल्यू ऑफ योर के इफेक्टिव. ठीक है, तो इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, हमने डबल डिफरेंशिएट ऑलरेडी करके रखा है यहाँ पे. सो यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन कर दिया, और नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू यू डाल दो, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2a बाई बी. ठीक है, एक्स नॉट की वैल्यू 2a बाई बी पुट कर दो, आपके पास के इफेक्टिव आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी बी रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाई 8a क्यूब. राइट, ठीक है. सो दिस टेलर अप्रॉक्सीमेशन हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे जब हम SHM भी पढ़ेंगे, बिकॉज दिस इज़ नथिंग बट आपको ये SHM की ही क्वेश्चन दे रखी है. ठीक है, तो ये टेलर अप्रॉक्सीमेशन SHM वाले केस में भी यूज़ आता है. बट टेलर अप्रॉक्सीमेशन हमारे को क्या बता रहा है कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी जब आप इसके आसपास कहीं पे मूव करोगे, तो ये टेलर अप्रॉक्सीमेशन विद द 1 डिग्री यू कैन गेट इट. ठीक है, विद द 1 डिग्री यू कैन गेट इट व्हेन यू आर मूविंग वेरी क्लोज. ठीक है, बहुत आसपास ही मूव कर रहे हो, ये नहीं आप अगर दूर चले जाओगे देन दिस अप्रॉक्सीमेशन विल नॉट गोइंग टू वर्क, बट इट इज़ गोइंग टू वर्क व्हेन यू आर मूविंग इक्विलिब्रियम से जरा सा डिस्प्लेस कर रहे हो आसपास. देन इन दैट केस जो यहाँ पे अगर आपने मूव किया, तो इन दैट केस आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो फंक्शन की वैल्यू जो फोर्स आएगी, फोर्स किस तरीके से लिखोगे आप कि फंक्शन की वैल्यू एट जो ओरिजिनल पॉइंट है कितना डिस्प्लेस किया डेल्टा एक्स, तो जो फंक्शन की वैल्यू आएगी जो एक्चुअल एक्स नॉट पे वैल्यू है, दैट इज़ माई जीरो, बिकॉज वहाँ पे स्लोप जीरो है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो डेल्टा एक्स मूव किया. ठीक है, और ये हमने देख लिया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू डबल डेरिवेटिव ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. राइट, सो दैट्स ऑल रिगार्डिंग आवर टुडेज लेक्चर. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या रह गया, नेक्स्ट लेक्चर वन मोर लेक्चर वी हैव टू कवर अप, एक और लेक्चर है हमारा. आई थिंक वी आर गोइंग टू कवर अप सम मोर क्वेश्चंस. ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस और हैं हमारे दैट वी आर गोइंग टू कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट हमारे सारे हो गए हैं. हाँ नहीं, एक मैकेनिकल पावर रह गया हमारा. सो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप मैकेनिकल पावर.
मैकेनिकल पावर, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर देखेंगे एंड द रिलेटेड कॉन्सेप्ट और रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे मैकेनिकल पावर से। कॉन्सेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है मैकेनिकल पावर का, बट क्वेश्चंस काफ़ी इंट्यूटिव बनते हैं इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हमारा वर्क एनर्जी पावर विल बी डन, देन वी विल स्विच इट, देन वी विल स्टार्ट विद अर सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का हमने काइनेमेटिक्स में भी हिंट ले लिया, फिर डायनेमिक्स में भी हमने सर्कुलर फोर्सेस जो हमने स्यूडो फोर्सेस थे उसमें भी हिंट ले लिया हमने। तो हमने थोड़ा बहुत हिंट ले रखा है, बट अब सर्कुलर फोर्सेस में हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में नहीं पढ़ा, बट हमने स्यूडो फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया। तो हम एक्चुअल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे इन द सर्कुलर मोशन। फिर हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर देन वी आर गोइंग टू स्टडी अ बिट ऑफ काइनेमेटिक्स ऑफ अर सर्कुलर मोशन, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन काइनेमेटिक्स में भी टच किया हुआ, डायनेमिक्स में भी टच किया हुआ, बट अब थोड़ा बहुत और उसको कंक्रीट वे में एक पर्टिकुलर चैप्टर में उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट आई थिंक 6 to 7 लेक्चर विल बी देयर इन सर्कुलर मोशन। फिर हम सेंटर ऑफ मास पे मूव करेंगे, ठीक है। तो होपफुली हमारा अगस्त का प्लान है कि अगस्त तक हमारा मैं आई ट्राई टू फिनिश सर्कुलर मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, इम्पल्स, वेरिएबल मास, ये सारे टॉपिक देखेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू अर रोटेशनल बॉडी मोशन, ठीक है। रिजिड बॉडी मोशन, रोटेशनल बॉडी मोशन देखेंगे। तो अगस्त तक का प्लान है आपका रोटेशनल बॉडी मोशन तक फिनिश करने का, और मे बी एक्सटेंडेड टू आपका दिस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर तक फिनिश करने का, ठीक है। तो देखते हैं अगस्त में हमारा रोटेशनल मोशन तो फिनिश कर दूंगा मैं, आई स्ट्रेच इट अप टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट, थैंक यू।